जन सुनो संदेश हमारा। अपनी बात नहीं कह रहे निकल रहा, संदेश इसलिए कह दिया क्योंकि ये ईश्वर के उसका संदेश लेकर के हमारे तक पहुंचा रहे, इसलिए उनकी बात नहीं है, ये संदेश है किसी का। इसके बाद 1 महीने बाद 30 अप्रैल और 1 मई को गिरिजी के पास अड़ैना गांव है, वहाँ पर एक पुजारी साहब की जमात है, तो वहाँ पर इसी तरह के कार्यक्रम 2 दिन का होगा। 30 मई 30 अप्रैल 1 मई को, ठीक है कहने जो कैलेंडर है उसमें है कि किसी के पास नहीं है तो उसको वो अपना 30 अप्रैल ध्यान रखे। 29 को वहां पहुंचना है शाम को। सुजन सुनो संदेश हमारा, जमदारुन जमदारु पसारा। सुजन सुनो संदेश हमारा, जमदारुन जगदारु पसारा। जम दारुण, जम बहुत विकराल है, कराल है, कठिन है। जानी न परे अंध संसारा, तजु माया तू करु निरुआरा। और जमराज फांसता हमको किसके जरिए है? माया के जरिए। जैसे कटिया में हम डालते हैं तो कटिया में जो केचुआ लगाया जाता है उसकी जगह माया है। हम उस केचुआ के चक्कर में मछली फंसती है और माया के चक्कर में यमराज के हत्ते हम फंसते हैं। तजु माया तू करु निरुआरा, अगर माया को आप त्याग देंगे तो उसके जाल से आप छूट जाएंगे। सत्य नाम से फांसी कटी है, यही ते मिली है करतारा। सो तो नाम दे गुरु साचे, निरखी निरखी उतरे भय पारा। अब एक शब्द लिख गया साचे, साचा नाम, तो इसका मतलब है कि एक झूठा नाम भी है और एक नहीं, संसार में सब झूठा ही नाम चल रहा है। जो सच्चा नाम है वो केवल सद्गुरु देगा। वो एक विधि है, एक रास्ता है और एक ऐसी नाव है जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो वो सीधे उसका हिसाब साहब के यहाँ होता है जाकर। और जो संसार में नाम देते हैं वो एक मंत्र होता है, एक लाइन का, कुछ भी बना लिया उन्होंने। किसी ने ओम शिव से शुरू कर दिया, किसी ने ओम गुरु से शुरू कर दिया, जिसने जैसा चाहा। एक हर पंथ ने एक अपना थोड़ा इधर उधर करके एक नाम बना रखा है, उसको कहते हैं ये नाम है। बल्कि वो नाम यहाँ संसार में हमको बांधने के लिए काम आता है, हमको मोक्ष नहीं देने के काम आता है। वो गुरु जो है खूंटा जैसा हो जाता है, खूंटा गाड़ दिया गया। अब हम जानवर हैं, हमको वो जानवर समझता है। अब हमको बांधा काहे से जाएगा? अगर रस्सी से नहीं बांधे गए तो हम आजाद हैं। लेकिन वो मंत्र दे करके गुरु ने अपने से हमको बांध दिया। अब हम भाग नहीं सकते, अब हम उसके अधीन हो गए। जैसे जानवर खूंटे के अधीन है, उसी के चक्कर काट सकता है, जा कहीं नहीं सकता। ये नाम इसके लिए दिया जाता है, ये हमारा बंधन में आ जाए। एक कसम जैसी समझो उसको, नाम को कसम जैसे खिला देंगे कि अब ऐसा मत करना, तो वही नाम है। वो नाम दे दिया और कह दिया आज से तुम हमारे, जो हम कहेंगे वही तुमको करना है। और कसम भी गिरा देते, आज से जो हम कहेंगे वो आपको करना है। ये नाम रह गया है संसार में। और जो मीता साहब कह रहे हैं कि साचा नाम, वो नाम एक नाव के समान है। वो सच्चा गुरु देगा, जिसमें हमको न कान से हम उसको सुन सकते हैं, न जबान से उसको कह सकते हैं। उसको हमको अपनाना है, करना है। एक गुण है वो, उस गुण को हमको दे देते हैं कि ये गुण आप अपनाइए। अगर ये आपने अपना लिया तो आपको सीधे साहब के पास पहुंचा देंगे। सत्य नाम से फांसी कटी है,
यही से मिली है करतारा, तो नाम दे गुरु साचे, निरखी निरखी उतरे भय पारा। अगर उसका हम ध्यान रखेंगे, उस पर निरंतर निगाह रखेंगे, उसको अपनाए रहेंगे, तो वो चीज हमको जो है, हम उसको अगर पकड़े रहेंगे तो हमको कहीं नहीं ले जाएगी। सारे बवालों से छुटकारा दिला करके नदी के ऊपर ऊपर जैसे नाव ले जाती है, ऐसे ही भवसागर से ऊपर ऊपर हमको वो सीधे साहस तक बताती है। वो नाव का काम करता है, जो सच्चा नाम है। और जो जहाँ दिया जाता है वो जीव से रखा जाएगा, कान से सुना जाएगा, कहते ये कुछ करने की जरूरत नहीं। जीव रटो नामाला फेरो, वातो नाम जगत ते न्यारा। जगत साकार को कहते हैं, वो कहते हैं साकार से वो भिन्न है, वो निराकार चीज है। उसको जबान से नहीं कहा जा सकता है, कान से नहीं सुना जा सकता है। ये दोनों इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जरिए जिस चीज का भी आभास किया जा सकता है वो सब साकार है। दीभरतो नामाला फेरो, वातो नाम जगत ते न्यारा। नहीं मंत्र नाही ओंकारा, वाजानी को जानन हारा। वो कौन जानेगा? जो विवेक लगाएगा कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो निराकार है, जो अरूप है, जो पकड़ी नहीं जा सकती है, सुनी नहीं जा सकती है, कहीं नहीं जा सकती है, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमको ईश्वर तक पहुंचा सकती है। ये हम जब विचार करेंगे, विवेक लगाएंगे अपना, तो कहीं कभी न कभी हमको उसका आभास होने लगेगा और उसकी पुष्टि आप अपने गुरु में करेंगे। अपने आप अगर आपको दे दी गई तो वो आपके लिए निरर्थक है, फिर आप उसका भी नहीं कर पाएंगे। बादी हाथ का बहु ना लागी। अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम स्वच्छ निर्मल साफ नहीं हमारा मन है, तो कहते ऐसे को ये नाम उसके हाथ नहीं मिल सकता है, उसको नहीं मिलेगा। बादी हाथ का बहु ना लागी, पापन का जिनके सिर भारा। कह मीता कोई शब्द पारखी, है दुनिया में अंत हमारा। कहते हमारा जो है, अगर कोई अंशी है, संस्कारी है, तो वो हमारे शब्द के जरिए उसको जान सकता है। हमारे शब्द पर विवेक करेगा तो उसको उस चीज का अंदाजा अवश्य लग जाएगा। भाजु मन राम नाम सती सोई। कहते वही नाम सत्य है, वो अजर अमर चीज है, वो कभी उसका विनाश नहीं होगा, हमेशा रहेगी। सृष्टि विनाश हो जाएगा, दोबारा फिर शुरू होगी, तब भी वो मौजूद रहेगा। भाजु मन राम नाम सती सोई, जाते जम की फांसी कटोई। कोई है कार रटे और गाए, जो इंद्री मन दृढ़ ना होई। अगर हमारे मन हमारा शुद्ध नहीं है, वो पापों की तरफ भागता है, लोभ लालच की तरफ भागता है, और आप उस नाम को रट रहे हैं, तो कहते उसके रटने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई है काह रटे और गाए, इंद्री जो इंद्री मन दृढ़ ना होई। सत्य दीनता सतगुर सेवा। सच्ची दीनता यानी एक हमने असत्य दीनता कह दिया उन्होंने, इसका मतलब झूठी दीनता भी मौजूद है। दीनता का मतलब छोटेपन का भाव। एक हम दिखावा करते हैं, आप आए, आपके फौरन में बैठ हुए, अब ये हमारा दिखावा है। और मन में इस बात की धारणा बना लेना कि हम संसार में सबसे छोटे हैं, ये सत्य दीनता है। जब मन में धारणा बनी है तो हम किसी से बड़प्पन क्यों दिखाएंगे, फिर किसी बड़प्पन को क्यों अपनाएंगे। और जब मन में धारणा नहीं है तो ये दिखावा करके हम आपको जो है लुभा जरूर है।
सत्य दीनता सतगुर सेवा, राम समीपी सहजे होई। सोई ज्ञानी सोई ध्यानी कहिए, जाका आवागमन न होई। ज्ञान का मतलब है जानकारी। हमें जानकारी सब है, संसार की सब जानकारी है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। ये संसार की जानकारी, कितने तरह के आदमी है, कितने आदमी है, कितने उनके अंग है, कितने तरह के वृक्ष है, कितने प्रधानमंत्री है, दुनिया की जानकारी सब हमको मिल गई। लेकिन क्या ये जानकारी, सारी दुनिया की जानकारी क्या हमको जो है मोह दिला सकती है? नहीं दिला सकती है। तो कहते हैं ये जानकारी यानी ये ज्ञान आपसे किस काम का है? इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होते अगर आपको जानकारी ये होती कि हम कैसे मोक्ष को पाएंगे, कैसे हमारा आवागमन हमारा सुधरेगा। सोई ज्ञानी सोई ध्यानी कहिए, जाता आवागमन न होई। हम इतनी बात नहीं जान पाए कि हमारा आवागमन कैसे खत्म होगा, तो हम किस बात के जानकार, कैसा ज्ञान हमारा। तीरथ बरत तोई सब देखे, या विधि हरि पावे ना कोई। तीरथ लोग करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं, तो हमने ये सब इस पर बड़ा मनन किया, बड़ा गहन अध्ययन किया, विवेक किया कि इससे क्या लाभ हो सकता है। तो कहा कि इससे जो है कोई लाभ नहीं हो सकता। तीरथ बरत तोई सब देखे, या विधि हरि पावे ना कोई। अंधे भटकी मरे चारु जुग, सतगुर बिन दर्शन ना होई। जब तक हमको जानकारी नहीं होगी, वो जानकारी जो साहब तक पहुंचाती है, वो सत्य जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं पहुंच सकते। और वो कौन देगा? सदगुरु। साच कहे ते बैर करती है, झूठे का पूजे जगलोई। जगलोई मतलब संसार के लोग झूठे की पूजा करते हैं। और अगर सच्चा है, सच्चा कोई बात बताएगा, सच्ची बात आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारा सब छीन लेगा। सच्ची बात यह है कि माया आपको नरक ले जाती है, और झूठा आपको आप जाएंगे, कहेगा फलो फूलो, बाल बच्चे हो और परिवार पर है, धन संपत्ति पर है, आप इसमें खुश है, आप इसके लिए दौड़े जाएंगे। आपकी आदत बन गई है, समाज भी जाएंगे, किसी संत महात्मा के पास जाएंगे, तो यही संसारिक चीजें मांगेंगे जिसका नाम माया है। और संत माया से आपके मन को हटाते हैं, विरक्त करते हैं, वो योगी बनाते हैं, आपको साहब तक पहुंचाते हैं, माया से मन को हटाते हैं, यानी जो है आपको बैरागी बनाते हैं। और ये जो संसार का जो झूठा है वो आपको रागी बनाता है, संसार से प्रीत पैदा करता है। साच कहे ते बैर करती है, झूठे का पूजय जगलोई। जो घट स्थान विवेक नहीं है, कहमीता सो नर की होई। जो माया हमको नरक ले जाती है, काल के फंद में फंसाती है, उस माया को हमको त्यागने की का उपाय जानना है। और वो हमको जो है, जो झूठा है, वो हमको इस माया से और बांधता है। मन रे है तो राम नजीके, नजीके मतलब बहुत नजदीक है आपके, इतना नजदीक कि आपके अंदर है। अब इससे ज्यादा नजदीक क्या हो सकता है? अगर बगल में भी सता बैठा है राम, तो हमसे कम से कम 1-2 फुट दूर है, लेकिन जो मेरे अंदर है उससे नजदीक क्या हो सकता है? वो हमारे मन में विराजमान है। मन रे है तो राम नजीके, तू काहे का भटके। और हम यानी संसार पूरा जो है राम को बाहर खोज रहा है, कोई मूर्ति में खोज रहा है, कोई समाधि में खोज रहा है, कोई जंगल में बैठे खोज रहा है, कोई तीर्थों में खोज रहा है, कोई गुरु से के पास खोज रहा है,
कोई गुरु में ही राम को देख रहा है, और ये सब है कहाँ, बाहर, और राम हमारे अंदर है। राम गुरु के अंदर भी है, लेकिन वो राम हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम वो राम आएगा जो हमारे अंदर है, हमको वो बताएगा जो हमारे अंदर है। तो कहते जो अंदर है उसको हम बाहर खोज रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टी चाल चल रहे हैं। मन रे है तो राम नजीके, तू काहे का भटके, अवध उड़ैसा मथुरा काशी, कहो द्वारिका कोटा। इतना शब्द है, उस समय की भाषा है, 3 साल पहले का लिखा है। इसका मतलब था, कौन था वहाँ जहाँ आप द्वारिका गए, काशी गए, मथुरा गए, उड़ीसा गए, वहाँ आप हरि की खोज कहते, वहाँ क्या था, कौन था? कहो द्वारिका कोता। दिन लगे तो बताना, हमारे पास है हनुमान धारा। तीरथ पाहन पानी देखा, रात भर जागे हैं तो हमारे ऊपर आते। तीरथ पाहन पानी देखा, कहू जावे तू के ही का। कहता तीर्थ में पाहन यानी पत्थर, पत्थर की मूर्ति, वहाँ नदी में भी पत्थर, उसके भी टुकड़े पड़े हैं, किसी नदी में गोल गोल टुकड़े पड़े हैं, किसी में उल्टा सीधे पड़े हैं। केवल पानी और पत्थर है वहाँ पर, हर तीर्थ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहते तुम पानी को दे रहे हो कि पत्थर को ध्या रहे हो? तीरथ पाहन पानी देखा, कहू ध्यावे तू के ही का। ऐसी चाल तीर नाही है, कोई है न पानी पथ का। न पत्थर के होगे न पानी के होगे। कर्म करे करता ना तीन है, हटता मूढ़ जुगन का। आपके अदालत में आप उनको खड़ा कर दें और पूछे ये काम तुमने किया है? मैंने हाँ किया है। तो उसका जो दंड है वो हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? जब हमने स्वीकार कर लिया था ये हमने किया है, तो हम उसके भागीदार हो गए। हमने कोई काम हमारे शरीर से हुआ, ये शरीर हमने अपना माना, तो फौरन हम कहेंगे मैंने किया। लेकिन ये शरीर क्या मेरा है? क्या हमने इसको बनाया है या हमारे बप्पा ने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया ना। ये साहब का द्वारा बनाया हुआ शरीर है, इसमें साहब ही विराजमान है, उसी के निर्देश पर ये शरीर कार्य करता है। तो ये जो शरीर कार्य कर रहा है, इसका कर्ता कौन हो गया? ईश्वर हो गया। यदि हम ये कह दे कि नहीं मालिक ने किया है, तो आप मालिक का क्या बिगाड़ेंगे? अगर कह देंगे हमने किया है, तो जो है और हम दंड के भागीदार हो जाएंगे। इसी तरह हम हर कार्य का जो संसार में इस देश से होता है, उसको ये मान के चलते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है, इसलिए वो कर्म मेरे खाते में दर्ज हो जाता है। यदि हम कहें कि ये ईश्वर ने किया है, तो उसका लाभ हान जो कुछ होगा, ये खेत पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है मेरा है, तो इसमें जो कुछ पैदा होगा वो हमको मिलेगा। यदि ये कहते हैं कि नहीं ये समाधि का है, तो जो पैदा होगा वो यहाँ पर भंडारे में दर्ज हो जाएगा। तो हम जो कर्म भोग रहे हैं, जो कर्मों के बंधन में बने हैं, केवल इसलिए कि हम ये समझ रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। कर्ता धर्ता सब हरि है, उसी चीज को कह रहे हैं कि कर्म करता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि करने वाला कौन है। कर्म करे करता ना तीन है, भटका मूढ़ जुगन का। कथा कथा बात के पंडित बूढ़े, सोता चले सुने का। एक बात रहा है, जो किस्सा हो गया है, जो कथा हो गई है, आपने कोई वीरता का साहसता का कोई कार्य किया, वो इतना उदाहरण देने योग्य है, तो उसको लिख दिया गया। अब हम उस कथा को, चाहे किसी अवतार की कथा हो, चाहे किसी और की कथा हो, किसी देव की कथा हो, किसी भक्त की कथा हो, जो उसने किया उस कथा को उसने कहा और हमने सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो गया। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उस कथा में
उसके ऊपर लिखी गई है, उसने जो किया वो उचित था, अनुचित था, मानव हित में था या मानव के विरोध में था, वो सेवा का भाव था, वो जान करके हम वैसा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन उसके सुनने से फला ने ये किया, उन्होंने ये किया, सत्यनारायण ने ये किया, श्री कृष्ण ने ये किया, रामचंद्र जी ने ये किया, जो उन्होंने किया उसका कर्म फल उनको मिलेगा। उसका सुन करके अच्छा किया है तो हमको अपनाना चाहिए कि हम भी ऐसा करें। अगर गलत किया है, मान लीजिए लड़का मारो, सेना का नेतृत्व कर रहे, तो हम क्या हम भी कैसे मारो? जो हमारे नहीं हमको अच्छा लग रहा है, जो जब उन्होंने अगर सेवा की है किसी की, हमको भी सेवा करना चाहिए। उन्होंने छोटे बड़ा का भाव नहीं रखा, सबको अपनाया उन्होंने, तो हमको भी करना चाहिए। अच्छा गुण को हम अपना सकते हैं, लेकिन वो कथा अपनाने के लिए नहीं सुनी जाती, वो केवल कथा सुनी जाती है कि ये कितना सुन लीजिए और आपका उद्धार हो जाएगा। ये धारणा लोगों के मन में भर दी गई। कर्म करे करता नाती है, भटका मूढ़ जुगन का, यही प्रकार जुगों से चली आ रही। कथा बाचिक पंडित बूढ़े, सोता चले सुने का, छाप तिलक गर माल पहिर के, चाहत हवे तरे का। हमारे मन में जो है पाप है, हम हत्या को जो है अच्छा समझते हैं। गुरु जी ने हमको माला पहना दिया, हमने 20 गुरु किए, 20 माला पहना दिया। हमने कोई चीटी देखी जा रही है, हमको मारने मजा आता है, हमने ढाई उंगली रख दिया उसको, तो क्या कोई माला बोलेगा कि नहीं ये क्यों कर रहे हो भैया, ये हत्या करना, ये माला वाला तो नहीं करेगा। यदि मेरे मन में ये भाव है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, जैसे हम हैं वैसे सारे जीवों को जो है कष्ट होता है, उनको दर्द होता है, तो हमारा हाथ मेरा मन स्वतः रोक देगा। और माला की अवकाश नहीं कि वो हमारे रोक दे, चाहे हम कोई व्यसन करें, चाहे कोई विचार करें, चाहे हम दारू पिए, चाहे हम अमृत पिए, वो ये नहीं कहेगा कि ऐसा न करो। तो निर्जीव चीज है, उसको एक बंधन के तौर पर, रस्सी के तौर पर आपके गले में डाला गया, उसी में आप लगे रहेंगे इस आशा से ये माला से के जरिए हम कर जाएंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। किसी अंधविश्वास में हम पड़े रह करके अपना ये अमूल्य नलपन मनुष्य जी ने इसको व्यर्थ में गंवा देंगे। छाप तिलक गर माल पहिर के, चाहत हवे तरे का, कह मीता खिलवा के जानी, मुगरा काल बली का। जो काल है उसका मुगरा बहुत विकराल है, उसको कोई झेल नहीं पाएगा, उसको खिलवा और संसार इसको खिलवा समझ रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। हरि तो लागा रे मन मेरा, वेद करो का तेरा। हमने मान लिया कि सारे संसार को चलाने वाला हरि है, हमारा भी संचालक हरि है, जो वो चाहता है वही मेरा मन हमको निर्देश देता है, वही करते हैं। हरि तो लागा रे मन मेरा, वेदों का सार ये है, कर्म कराता है, कर्म का ब्यौरा देता है वेद का। पूरा सार ये है कि तब से राज और राज से नरक। तब जब आप करते हैं तो आप अपने सारे लाभ हानि त्याग देते हैं, जंगल में जाके बैठ जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, स्त्री छोड़ देते हैं, बेटा बेटी छोड़ देते हैं। जब उसके बदले जो हमने त्यागा है वो मेरा खजाने में जमा है, वो मेरे भाग्य का था, हमने छोड़ दिया है, वो हमारा बैंक में जमा है। जब हम कभी आएंगे तो हमको एक स्त्री छोड़ी थी तो 50 रानी मिलेंगी, एक खजाना छोड़ा था छोटा सा तो हमको राज्य का खजाना मिलेगा, एक बेटा बेटी छोड़ा था तो राज्य की सारी जनता पप्पा पप्पा कहेगी इनको। जो सब हमने किया है, त्याग हमने किया है, उसके बदले हमको राजा के रूप में सारे लाभ दे दिए जाए। अब जब राजा हो गए तो हम सिंहासन पर बैठे हैं,
तमाम तरह की सुविधाओं के आदी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, दूसरों पर हुक्म चलाने के बड़प्पन के भी आदी हो गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके आदी होने के कारण जब मैं अपने पिछले सब वाले जो कर्म थे हमारे भोग त्याग था उसका जब भोग कर चुकते हैं तो क्या होता है, अब हमको छोड़ देना चाहिए। जब हम सब वाले कर्म का फल भोग चुके हैं, सुविधा भोग चुके हैं, तो अब हमको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम इतने आदी हो गए हैं कि अब अगर मुझसे कोई कहता है कि इसको छोड़ दो तो कहता देखे कौन छुड़ाएगा। लड़का कहता है पापा बुढ़ा गए छोड़ दो, अब हमको देखने दो। तो अगर उसको शंका हो जाए ये मेरा बच्चा मेरी गद्दी हत्या लेगा तो उस बच्चे की हत्या कर देगा। तो अब क्या करेगा, जब राज भोग चुका है तो अब वो अपने उसके लिए बचाने के लिए और सुख भोगने के लिए वो अपराध करेगा, और अपराध करेगा तो कहाँ जाएगा, फिर नरक जाएगा। वेद हमारा त्याग सिखाता है और त्याग के बाद में हमको उसका जब फल मिलता है तो हमको आदी बनाता है और फिर हम उसको मजबूती से पकड़ करके अपराध की लाइन में चले जाते हैं। इसलिए सबसे राज और राज से फिर नरक। तो वेद के हिसाब से चलने से हमने कर्म तो किए लेकिन कहाँ पहुंचे, वही नरक में। ये वेद का सार है पूरा। जब आप उसको देखेंगे कि सबसे राज राज से नरक, ये पूरे वेद का सार है। वेद पुराण पढ़े के का गुण, जो जो जी का जम घेरा, पांचों मारी पति सो लूटी, काल भया तब तेरा। इसमें ईश्वर ने इसके रचना के समय इसमें 5 इंद्रियां बना दी। उन 5 इंद्रियों के जरिए हमारा मन ऐसे न किसी चीज को देख सकता है, देखने के लिए आंख बना दी, न किसी चीज को सुन सकता है, सुनने के लिए कान बना दिया, स्वाद ले सकता है, जबान बना दी। सब इंद्रियां उसने बना दी और मन हमारा इन इंद्रियों के जरिए जगत की चीजों से बन जाता है। सोना देखता है लोभ आ जाता है, दुश्मन को देखता है क्रोध आ जाता है। यानी वो मन आंखों के जरिए ये काम क्रोध मोह लोभ इंद्रियों के जरिए मन तक पहुंचते हैं, मन को संसार से बांधते हैं। अगर ये इंद्रियां हमारे काबू में हो जाए तो ये हमारे मन को भटकने से, संसार में जाने से रोक देगी। जब संसार की तरफ नहीं जाएगा तो वो शांत नहीं बैठेगा, फिर वो बड़ा कर्म कांडी है, वो बड़ा मेहनती है मन, वो आपका तुरंत है और दरवाजा खोलने लगेंगे। ये तो 5 इंद्रियां बंद है, अब हम उधर बुझा नहीं सकते हैं, तो फिर वो हरि की खोज करने लगता है, तब वो हरि के पास पहुंचता है। यानी जब इंद्रियां बेकाबू हो जाती है तब मन हरि की तरफ जाता है। और इंद्रियां इसीलिए बनाई गई है कि मन संसार में भटकता रहे, हरि की तरफ जा करके। ऐसे तो सभी मन हरि की तरफ चले जाएंगे, वहां तो भीड़ लग जाएगी, वहां तो जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगेगा। इसलिए उसने कहा कि छांट करके जो इंद्रियों को काबू करे, जो इतना बलशाली हो, मेरी बनाई हुई इंद्रियां, मेरी बनाई हुई माया, इसको पराजित कर दे, इसको काबू कर ले, वही मुझसे मिलने का अधिकारी है। इसलिए इंद्रियों पर काबू बहुत जरूरी है। वेद पुराण पढ़े के का गुण, जो जी का जम घेरा, पांचों मारी। 5 इंद्रियों को बदले करके उसके जो 25 अवगुण है, काम क्रोध मोह लोभ आदि, इनको जो है आप घेर ले, तब 5 मारी 25 लूटी, काल भया तब तेरा। तब आप काल के यही अस्त्र है, माया के जरिए वो आपको फंदा लगाता है और इंद्रियों के जरिए माया का आपको पहुंचाता है। यदि आपने इतना कर लिया तो काल का फंदा आपको कुछ नहीं कर सकता है। न माया की तरफ आप देखेंगे, न उससे लोभ होगा उसका, न उसके फंदे में जाके आप होते हैं। कभी कोई अटके जो है नहीं, ये बात नहीं समझ में आ रही, तो उल्टी लग रही, तो आप जो है बता पूछ सकते हैं। समझ में आए? हाँ, नहीं, अगर नहीं आता है, कहीं अड़चन आती कोई चीज, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ कोई कथा तो हो नहीं रही है ना। कथा का मतलब है हम जो पढ़ रहे हैं वो आप सुन ले, चले जाए, लेकिन कथा नहीं हो रही है, इसलिए आप पूछ भी सकते हैं। आप
ये लोग तो सब जानकार हैं, तो हमसे ज्यादा जानकार हैं जो बैठे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा थोड़ी कि इसमें अब ये दादा हमारे बैठे हैं, ये हमसे जो 20 साल पहले से इससे जुड़े हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं। हम तो आज इनके सामने आए हैं। जो पहली बार आया उसको कुछ अड़चन लग सकती है, लेकिन कोशिश ये है कि वो न अड़चन लगे, उसकी समझ में आ जाए। इसके पढ़ने का मतलब तभी तो सत्योग होता है किसी, और अन्यथा पढ़ने का क्या फायदा है, ये समझ में ना आए। वेद पुराण पढ़े के का गुण, जो जी का जम घेरा, पांचों मारी पति सो लूटी, काल भया तब तेरा। ग्रंथ जोरी के किया हजारन, चाहे कितना लिखा लिए आप कोठरी भर दीजिए ग्रंथ लिख करके। ग्रंथ जोरी के किया हजारन, साहेब सो मुख फेरा। और आपका सारा ध्यान ग्रंथों में लगा है। अब 99 हो गए हैं, अब 100 हो गए हैं, अब आगे बढ़े 200 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका मन कहाँ लगा है? हरि में थोड़ी लगा है, ग्रंथ में लगा हुआ है, उसके लिखने में। कि जितने ज्यादा हो जाएंगे, हो सकता है इतने ग्रंथ हो जाए कि हम हमारा गिनीज बुक में छपा जाए। मतलब मन हमारा लगा है कितने हुए और क्या लिखना है, कैसे इसको बढ़ाना है। इसके बजाय लगना चाहिए था हमारा मन हरि में, तो हरि के बजाय इसमें लगा है, तो क्या हरि मिलेगा ग्रंथ लिखने से, ग्रंथ पढ़ने से? जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं इस समय, तो मेरा मन इसके ऊपर लगा ना। इस समय हम हरि का ध्यान नहीं कर सकते। ये तो वो चीज है जो हमारे ध्यान को बढ़ाती है, लेकिन इसके जरिए, इसको पढ़ करके, इसके सार को ग्रहण करके हमारा मन यदि स्थिर हो जाए, तो हमारा इस पे उद्धार हुआ। विद्या बासी माया कारण, नरक परी जीव तेरा। आप जो संसार में विद्या चल रही, इसकी तरफ आप गौर करें। आपने एलएलबी की, चाहे के लिए की, आय के स्रोत के लिए था। विद्या गवाती माया कारण, आय जो है माया तो है जो पैसा विद्या दे, और उस माया से कभी इच्छा भरी नहीं है, तो आप सब चीजें सब चीज होती ले सकते हैं। पंडित जी वेद रट डालते हैं, वेद सुना करके क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? माया के लिए। एक भागवत की सारे किस्से कहानी, जितने अवतार हुए उनके संबंधित जो किस्से कहानी है, वो रटता है, याद करता है, उन्हीं को सुनाता है। काहे के लिए सुनाता है? माया के लिए। तो जो विद्या का काम है, हमको कोई जानकारी होगी, हम पढ़ाई के लिए जानते हैं, तो हम उसको आपको जो सिखाएंगे, तो उसके आपके गुरु हो जाएंगे, गुरु दक्षिणा लेंगे। तो माया का जो विद्या का अध्ययन है, इसका संसार में तात्पर्य ही है कि माया के लिए कर रहा है, विद्या वो धनार्जन के लिए कर रहा है। विद्या बाती माया कारण, नरक परी जीव तेरा। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म मिलिया, बमन कहावे विप्रा। कहमीता तुम जनो कही कह, मांस खाओ जस सिकरा। याद है, बड़े जानवर को मार देते हैं। एक भैंसा मार दिया तो शेर क्या भैंसा खा जाएगा? पौवा भर, किलो भर, 4 किलो बहुत भूखा होगा, 5 किलो, इससे आगे मांस नहीं खा सकता है। खा करके चला गया। फिर आए दूसरे सियार महाराज, डाल के हाथ पूरा पंजे तो होते ही उसमें पूरा गुजर देता है, हाथ में निकालता है बाहर, फिर उसको वो ऐसे खाता है जैसे महा भूखा कोई हो। तो वो जो है उसको कह रहे कि आप मांसाहारी है, इसलिए जैसे सियार सड़ा गला फेंका हुआ बचा हुआ सब खा जाते हैं, इतने मांस के प्रेमी है। कहमीता तुम जनेऊ पहिर के, मांस
खाओ जैसी करा। ये इसका जात से कोई ताल्लुक नहीं हमारे गुण का। हम गुण अपनाते हैं, जो चीज हमको अच्छी लगती है उसको हम अपने मन में स्थान दे देते हैं, यही चीज अच्छी है और हम वही उसी का पालन करते हैं। ये हमारे इससे होता है, न कि जात में पैदा होने से। एक जात में पैदा हुआ आदमी मेहनती हो सकता है, कायर भी हो सकता है, चोर हो सकता है, कामी भी हो सकता है, लुटेरा भी हो सकता है। एक ही जात में पैदा हुए, एक जात में पैदा हुए। अगर आप सारे लोगों का इतिहास देखें तो सारे फील्ड में, हर क्षेत्र में वो अधिपति बने बैठे होंगे। तो जात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक इस बात से है कि उसका कर्म कैसा है। ब्राह्मण हो जाने से, ब्राह्मण कहते हैं वो है जो ब्रह्म को पा जाए, और जो ब्रह्म को पा जाए वो क्या मांस खाएगा, वो किसी जीव का वध करेगा। तो कहते हैं आप जो है बने तो ब्राह्मण है, लेकिन खान पान आपका ऐसा है जो सियार से भी करता है, मांस खाओ जैसे दिखरा। वो अब अगर इसको माने तो ये हमको बुरा लगता है, लेकिन हमारे अगर हम इस रास्ते पर हैं उसको छोड़ करके हम सही रास्ते पर आते हैं, ये मेरे सुधार के लिए है, ये हमारे लिए बहुत हितकारी चीज है। आपका समाज भी कहेगा कि बहुत बहुत अच्छा किया भैया तुमने छोड़ दिया, नहीं तो हम आपकी जात के होते हुए भी आपके घर में पानी नहीं पी सकते। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन जो कर रहा है, चोर जो कर रहा है उससे कहते चोरी छोड़ दो, ये बड़ी खराब चीज है, तो उसको बड़ा खराब लगता है, जबकि उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको हर घर में प्रवेश मिलेगा। अन्यथा अगर चोरी का अपलक्षण आपके साथ लगा हुआ है तो आप घर आएंगे तो हम आपको बाहर ही मिलेंगे। घर में बैठा दें, आपने देख लिया यहाँ ये घड़ी लगी है, वहाँ वो कंगन टंगा है, वहाँ वो झोला टंगा है, यहाँ तिजोरी है, आप छूने में आकर के उसको साफ कर देंगे। तो चोर का आप लक्षण अगर लगा है तो आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। गीता साहब के कहने से अगर आपने वो चार काम छोड़ दिया तो आपको घर में प्रवेश मिल जाएगा। लोग आदत से आपको बुला के बैठा लेंगे कि अब इसके अंदर वो गुण नहीं रह गया है, वो गुण खत्म हो गए। माया तू काहे का लावे लाई, झूठी तोरी बड़ाई। माया प्रलोभन दिखा करके आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कहते हैं जो तू दिखा रहा है, दिखा रही है हमको, ये तेरा झूठा है। तो माया तू काहे का लावे लाई, झूठी तोरी बड़ाई। हम इसको इतना बड़प्पन देते हैं माया को, आदमी की बात नहीं, माया की। जैसे धन है तो माया है, तो हम कहते हैं पैसा ही भगवान। ऐसे कहते हुए कभी कोई मिला आपको, मिल गया होगा, कोई ना कोई मिल गया होगा। लेकिन आप पैसे पर गौर करें तो वो क्या कर सकता है। यहाँ 1 लाख रख दीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो कुछ करे हमारा, उससे हम मदद कर सकते हैं। वो हमारी कमाई है, पूंजी है, दवा ले आएंगे, दवा फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकती है। वो पैसा हमको उठा के खड़ा नहीं कर सकता है, उसके लिए एक नौकर डाल लेंगे। ये हमारे सब भाग के ऊपर है। तो पैसा हमारा कुछ नहीं कर सकता है, केवल वैभव की चीज है, देखने की चीज है। मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, वो पैसा। और जब मुझसे काम हो जाते हैं, आपके पास गए, हमको जेल जाने की नौबत आ गई थी, आपने हाथ पर जोड़ा, आपने मुकदमा बढ़िया ढंग से तैयार किया, लड़े, आपने हमको बता दिया, तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप मेरे लिए भगवान हो गए। डॉक्टर साहब हम मरे जा रहे हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर साहब ने इधर उधर ठोके इंजेक्शन, बच गए किसी तरह। अब हम ये भी कह देते हैं डॉक्टर साहब आप भगवान हो गए। तो ये हमारी प्रथा है, ये हमारी सोच है। इसी तरह हम पैसे को कह देते हैं ये पैसा भगवान है, पैसा ही सब कुछ है। तो कहते हैं ये जो बड़प्पन माया को दिया गया है कि तू ही सब कुछ है, तेरे बगैर सब बेकार है, कहते हैं ये झूठी बड़ाई है। तेरा अमल भांग के ऐसा जिनके मां मिट जाई। तो जो कहते हैं माया का जो प्रभाव है वो इस तरह का है जैसे भांग का नशा आपने खाया, घंटे 2 घंटे में खुद ऐसा ही माया का नशा है। आया और वही माया आपका काल भी बन सकती है। आपके पास माया है, आपने सोचा कि चलो इससे हमको बुढ़ापा में या किसी तरह की सुख सुविधा मिलेगी। डकैत को पता लग गया, वो आया, उसने कहा कहाँ रखा है, आपने कहा हमारे पास भैया
लगा इसको गर्म करो जरा, सेको, आपको और दुख दे गई वो कि आपका फायदा कर गई, आप उसको इतना बड़प्पन दे रहे हैं, वो तो आपकी काल की फांसी बनने के लगी। हम तो राम अमल के माते, तो हमको नशा अगर किसी चीज का है तो हम भांग का नशा नहीं करेंगे, गांजा का नहीं करेंगे, हमको तो राम का नशा है। हमको तो जब राम को याद कर लेते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, तो हमको बड़ा आनंद मिलता है। हम तो राम अमल के माते, उतरी कबहू ना जाई। राम का नशा कभी नहीं उतरने वाला होता है, और ये क्षणक नशे होते हैं क्षण भर के। जिनर पियाते जुग जुग जिए, अटल भई ठकुराई। ठकुराई का मतलब है प्रभुता। कहते हैं जिन्होंने राम को भजा, राम को भज करके वो राम में मिल गए, तो राम को जब मिल जाते हैं तो वो सारी सृष्टि के मालिक हो जाते हैं। राम घर घर के वासी है, हम राम में मिले तो हम कहाँ के वासी हुए? हम भी घर घर के वासी हुए। हम आपके अंदर हैं तो आपका जो कुछ है वो भी मेरा है, जिसके अंदर जो कुछ है वो सब मेरा है। आपका तन मन धन सब मेरा है, क्योंकि आपके मालिक हम हैं। तो जो राम में मिल गया है वो सबका मालिक है और सारी सृष्टि उसकी है। और एक दिन के लिए नहीं है कि 5 साल बाद हट जाएंगे चुनाव होगा, तो सदा सदा के लिए है, युगों युगों तक के लिए है, महाप्रलय तक के लिए है। तो इसको कहते हैं अटल, अटल प्रभुता। आपको ऐसी प्रभुता मिली जो अटल है, अटल भई ठकुराई। जिनर पियाते जुग जुग जिए, अटल भई ठकुराई। जहाँ लोभ तिनकी तू रानी, संतन की है तेरी। जो आप पर रीझ रहा है उसकी तू मालकिन है, उस पर तू हावी है, और संत तुझको नहीं अपनाते हैं, तू संतों की दासी है, तेरी है, गुलाम है। वो जो चाहेंगे वो तुझसे कराएंगे, और संसार तुम्हारे ऊपर मरा हुआ जा रहा है। तुम संसार पर हावी हो और संत तुम पर हावी है। जहाँ लोभ तिनकी तू रानी, संतन की है तेरी। संत क्या कहते हैं? काम चलाए लात गही मारी, क्या मेरी क्या तेरी। संत के पास पैसा है तो उसने जो काम उसके सामने आया उठाया, दे दिया, कर दिया। अब ये थोड़ी कि गिन रहे हैं कि कितने कम हुए जा रहे हैं, इसको कहाँ से पूरा करेंगे, 99 न होने पावे। ये हमारा लोभ है, और उसका वो इस्तेमाल के लिए आपको दी गई है। आपके गुलाम है वो, उससे जो चाहे वो काम ले, लेकिन उसको खोपड़ी पर थोड़ी बैठाना है। तो संत उसको खोपड़ी पर नहीं बैठाते हैं, उसको काम चलाते हैं और लात मारा का हटो। सोने के तखत पर हम बैठे हैं, आप यहाँ एक चलवा दीजिए, मुनि जी बैठेंगे इस पर। तो मुनि जी बैठ गए के लिए, तो मुनि जी के मन में वो तखत बैठ गया कि इसको जो है हमको अब छोड़ना नहीं है, ये नहीं छोड़ेंगे चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। ये हम उसमें फंस रहे हैं। और संत क्या करेगा? बैठेगा, चाहे तुम लकड़ी पर बैठा लो, चाहे सोने पर बैठा लो, चाहे हीरे के तखत बना के बैठा लो, उसको लेना नहीं, उसको केवल माया का उपयोग करना है, भोग करना है, न कि उसका गुलाम बनना है। उसको वो गुलाम बना के रखते हैं। इसीलिए उनको जब कोई जरूरत होती है तो माया हाजिर होती है। हमको जरूरत है, हमने सब छोड़ दिया, माया को गुलाम बना के रखा है, ऐसा तो आप चले आते हैं। स्वामी बताओ क्या करिए? हम आपके रूप में आएगी, आपके जरिए आएगी। आप आएगा स्वामी जी, आपके पास दूध में गैया भेज देते हैं, बढ़िया मंगा के एक नौकर भेज देते हैं। मतलब माया हमारे पीछे पड़ेगी, कोई सेवा ले लो हमारे। और जो माया के पीछे भागता है उसको माया दौड़ाती रहती है, बुलाती रहती है। छाया की तरह कबीर साहब ने उसको बता दिया कि माया छाया की तरह है, आप उसकी तरफ भागेंगे वो और आगे भागेगी, जब आप उससे विपरीत भागेंगे तो आपके पीछे पीछे भागेंगे। छाया में यही होता ना, अगर सूर्य है, हम खड़े हो गए तो सूर्य के विपरीत छाया होगी,
हम और भागेंगे तो देह की छाया है तो देह आगे भागेगी तो छाया भी आगे भागेगी, देह उल्टा भागेगी तो छाया भी पीछे भागेगी, कि वो तो देह की छाया है ना। इसीलिए माया की तुलना उन्होंने छाया से कर दी है। ये छाया जो पकड़ना चाहता है, जो पाना चाहता है, उसको दौड़ाती है, और जो इसको लात मारता है, इससे भागता है, उसके ये पीछे पर भागती है। जहाँ लोभ तिन की तू रानी, संतन की है तेरी, काम चलाए लात गही मारी, क्या मेरी क्या तेरी। कोई चीज है, संसार की है, सबकी है, हमको जो जरूरत है वो हम करेंगे, उसमें हम थोड़ी कोई कोताही कर रहे हैं कि हम तुमको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम्हारे हम गुलाम थोड़ी बनेंगे, तुम्हारे अधीन थोड़ी हो जाएंगे, तुम्हारे लिए हम अपनी नींद थोड़ी खराब कर देंगे। ला के धर दिया और रात में पड़े हैं, किसी ने कह दिया कि भैया एक गैंग रात अब रात जरा से झपकी लगना मुश्किल है, उड़ गई नींद, जैसे आंखें भर गई हो, जगना है रात में। तो ऐसा लोग, ऐसी माया, कि हम उसके गुलाम हैं, उसके पहरेदार हैं। हमको काम चलाना है, हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी उठा के आपने कहा इससे पैसे दे दो भाई, हमारी इसकी चीज होती है, आया दे दिया, उसमें किस बात का मोह। लेकिन देने में आफत, लेने में देखो कैसे जो है ऐसने की कोशिश, देते समय मतलब किस तरह अभीर होता है, हाथ भी जोड़ लेगा, गरीब भी बन जाएगा, इसको क्या क्या धरना करेगा, क्यों? माया से उसको प्रीति है, कोई कहीं जाने नहीं देना चाहता है, चाहता है कि सब कुछ आ जाए हमारे पास। ये माया का प्रभाव है, हम उसके गुलाम बनते चले जा रहे हैं। तो ही लय लय जाए नरक का, को जाने गति तेरी। आपके प्रभाव को, आपके विचार को कोई जानता नहीं है, इसलिए आपके उसका पता जा रहा है और तू सबको नरक लिए चल जा रही है। तो ही लय लय जाए नरक का, को जाने गति तेरी। कह मीता हम तो ही पहचाना, सतगुरु सेवा करी। जब हमने सतगुरु की सेवा की, जब हम जानकार हुए, ज्ञान हुआ हमको, गुरु ने ज्ञान दिया, तब मुझको तेरी असलियत पता लगी कि तू है क्या। कहमीता हम तो ही पहचाना, सतगुरु सेवा तेरी। और संसारिक व्यक्ति के पास आ जाएंगे तो आपको बताएगा पैसा संभाल के रखना, इस तरह से रखना, ज्यादा अनाथ खर्च न करना, खाना नहीं, एक चप्पल पहनना, और जैसे भी हो सके हटे कपड़े पहन करके रहना, कोई जान न पावे कि पैसा तो पैसा। अरे पैसा है और वो हमको हटे कपड़े पहनने को मजबूर कर रहा है, कोई जान न जाए कि हमारे पास पैसा है जो रात में दबा दे। पैठी पताल बांधिया, लगी एक कटक डोरी। अभी हम जमीन पर इस समय बैठे हैं, फिर हम जब बड़े होते हैं तो ऊपर उठते हैं ना, ऊपर उठते चले जाते हैं, बड़प्पन ऊपर ले जाता है। तो लोग जैसे उदाहरण दिया करते हैं कि ज्यादा उड़ो नहीं, मतलब ज्यादा ऊपर न बढ़ो, ज्यादा बड़े न बनो, ज्यादा अभिमानी न बनो, ज्यादा अहंकारी न बनो। और जब हम छोटे होते हैं, दीन होते हैं, तो धीरे धीरे मतलब अब हम जमीन पर तो आ गए, तो हम छोटे हो गए, लेकिन तमाम जमीन पर हैं हमारे जैसे, तो हमको सबसे छोटा होना है, तो हम गड्ढा खोद के उसके अंदर, अब तो तुमसे छोटे। तो इस चीज को कह रहे हैं पैठ पता। जब हम दीनता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, छोटेपन के भाव की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब पैठ पताल बांधिया, लगी एक टक डोरी। तब हमारा मन बंधन में हमारे आता है, तब हमारा मन हमारे काबू में आता है, और तब हमारी नजर एक तक लगातार साहब में लगती है। लगी एक टक डोरी, मकर तार काढ़न लगी, गई मोरी तोरी। तब ये हमारा
ये मेरा ये तेरा है, ये भाव तब हमारा खत्म होता है। तब ये होता है कि सब ईश्वर का है और सभी का इस पर अधिकार है, सभी के अंदर ईश्वर है। तो वो जिसको जो चाहे वो दे, जिसको जो चाहे वो ले। तब ये भाव हमारे अंदर पनपता है जब हम अपने को छोटेपन की पराकाष्ठा पर ले जाते हैं। 5 पति सो बसी भाई भीतर बरी होरी। जो काम क्रोध मोह लोभ आज हमारे शरीर के अंदर है, मन में है, आप इधर आप, अरे आपकी जगह खाली है। तो जो हमारे अंदर है ये, तो जब तक अंदर आग नहीं लगेगी, जब तक हमारे अंदर नहीं आग लगेगी तब तक अंदर वाले ये काम क्रोध कैसे चलेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भीतर बरी हो रही, अंदर हमारे आग लगी। मोबाइल सरकार दे वाली, अरे मोबाइल तो कैसे है बताया। 5 पति सो बसी भाई, जब 5 इंद्रियां और उनके 2500 अवगुण हमारे काबू में आ गए, अब वो अपने आप बिना पूछे हमसे नहीं आ सकते। हमको बच्चे को डांटना है, उसको रास्ते पर लाना है, तो हम डांट भी पीसेंगे। यानी वो फर्जी क्रोध मेरे कहने पर, मेरी इच्छा अनुसार क्रोध आएगा। हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वो डर जाए और लाइन पर आ जाए। जो रोज खटिया में पेशाब कर देता है वो मारे डर के नीचे उतर के पेशाब करे, तो ये क्रोध नहीं है। ये हमारा क्रोध अब मेरे काबू में है। अब जब हम कहते हैं कि मुझको जरूरत है तेरी, तब जैसा चाहेंगे वैसी नौटंकी कर देंगे, वैसा विकराल रूप दिखा देंगे। 5 पति सो बसी भाई भीतर बरी होरी। अंदर आग लगी और ये हमारे दुर्गुण जो इंद्रियों के बढ़ गए। अगनि जरत मन नाड गए सतिया है सोरी। और इस ऐसे में हमको उस आचरण को अपनाना पड़ता है जो एक सती स्त्री अपनाती है। सतिया है सोरी, वो क्या करती है, वो चिता में बैठ करके आग लगवा देती है और बिना विचलित हुए जब अपना स्वाहा हो जाती है। अगर हमारे आग लगी, जलन हुई और हम उठ के भागे अरे दैया, तो कहते हैं ये कोई सती नहीं है, ये सती का व्यवहार नहीं है। जब वो डिगे नहीं, आग लगे और वो डिगे नहीं, हमारे अंदर वियोग हो, पैदा हो, हमारे अंदर जो है दुख पैदा हो और हम डिगे नहीं। 5 पति सो बसी भाई भीतर बरी होरी। अगनि जरत मन नाद गए सतिया है सोरी। वो सती है जिसका मन ना दिए आग से। हाँ बताओ। बहुत बलशाली है तो एक एक नहीं होरी बड़ी तो एक छोरो बड़ी, एक खनखजूर है उसके 25 टांगे आप मान लीजिए, होती तो 26 और 27 28 सब है। आप ये मान लीजिए 25 है उसके, और वो आपकी इंद्री है और वो उसके 25 अवगुण है। तो आपने काम पर विजय पा ली, आंखें खोल ली आपने, लेकिन खनखजूर की एक टांग तोड़ दीजिए तो क्या वो चलेगा नहीं? 24 बाकी है। तो अगर 4 पहिए होते तो गाड़ी चल सकती थी, और उसमें लगे हुए हैं 24 पहिए, तो अगर बीच के 8 पहिए निकाल दीजिए, आप 10 पहिए निकाल दीजिए, तब भी वो चलेगी गाड़ी। तो एक अवगुण के काम को आपने दबा लिया, क्रोध को दबा लिया या मोह को दबा लिया, या आपने 24 जो है दबा लिए, 25वां रह गया, तो वो फिर भी हिलेगा तो है ही है। एक अकेला अवगुण आलस रह गया आपके अंदर, नींद रह गई, शंका रह गई, कोई छोटा सा अवगुण रह गया, वही आपको मारने के लिए पर्याप्त। शंका आपको हो जाए, आपका हाथ फेल हो जाएगा। आपको खाली शंका हो जाएगी कोई उठा लेगा, मेरा जितना था सब उठा ले गया, आपको शंका हो जाए तो समझो आपको हाथ फेल हो गए। तो ये जो 25 अवगुण है ये अपने आप में महान है, ये ईश्वर के बनाए हुए हैं आपको रोकने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको काबू रखने के लिए। अगर आपने एक एक को काबू करने की कोशिश की
तो आप कभी कर ही नहीं सकते। ये तो उसकी कृपा से ये जब आएंगे काबू तो 2500 आएंगे, 5 इंद्रियां आएंगी। एक इंद्रिय आप काट भी देंगे तो भी आपको महक आती रहेगी। जिनके नाक नहीं तो मुझे महक आती कि नहीं? महक तो अंदर से आती है ना, कटेगी तो ऊपर वाली। जैसे एक बड़ा भारी ढेर लगा है तिनकों का, एक कहानी आप उसमें लगा दीजिए, स्वाहा तो स्वाहा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही आपका गुरु से संपर्क हुआ और गुरु का आपने मंत्र पढ़ा तो ये सब वैसे ही जल जाते जैसे वो ढेर का ढेर, बहुत बड़ा ढेर। आप खरियान में लगा दीजिए, खरियान लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। गया खरियान से शाम को लगा चले जाइए धीरे से। अग्नि है, ज्ञान की जो कहानी है, अगर आपको मिल जाए तो ये सब अपने आप जल जाएगी। तो आपको जलाना नहीं, किसी को कम नहीं करना है। एक एक नहीं, आप एक एक तिनका नहीं जला सकते हैं, वो आप जला फंस जाएंगे। जाएंगे, इसमें तो आप फंस जाएंगे। गुरु का आसरा लो और गुरु का नाम ही वो अग्नि है, वो जो जाना उसी से सब। पैठ पताल बांधिया लगी कटक डोरी। जैसे ही हम अपने को दीन बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, वैसे ही हमारी दृष्टि मालिक तक पहुंच जाती है। मकर तार काढ़न लगी गई मोरी तोरी। और ये भाव, ये मेरा है, ये तेरा है, ये खत्म हो जाता है। सब ऊपर वाले का है, हमारे भाग्य के अनुसार वो हमको भोग करने के लिए दे रहा है। 5-25 बसी भई भीतर बरी होरी। अग्नि जरत मन नाच गए सतिया है सोरी। अगम चढ़त धीरज धरा मकरी ले दौरी। हम आकाश में जाना चाहते हैं, हमने चढ़ाई शुरू कर दी। अब हम ये सोच रहे हैं कब चढ़ेंगे, कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा। मेरा मन चढ़ाई छोड़ करके इसमें लग गया कि कब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हमारा दिमाग वहां चला गया, हमारी चढ़ाई बंद हो गई। तो कहते हैं ये आप धैर्य धारण करें, आप चढ़ते चले जाएं, धैर्य रखें, कभी न कभी आप पहुंचेंगे। जब साहब चाहेगा तो आपको वहां तक पहुंचा देगा। आपको धैर्य की जरूरत है। अगम चढ़त धीरज धरा मकरी ले दौरी। सत्य लोक या विधि मिला गई भई पिया सो भौरी। अजर अमर बर पाइया मोहू न मरोरी। जिसको परमात्मा जैसा अजर अमर बर मिल गया, वो उसमें मिल गया जाकर के, ना वो मरता है ना वो मरेगा, जो उसमें जा करके मिल जाएगा। मिलने का मतलब अपना अस्तित्व मिटा करके ही तो मिलेंगे। हम नमक के रूप में हैं, हमको आप गिलास में डाल दीजिए, जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तब तक वो नमक कहा जाएगा। जिस दिन घुल जाएगा वो पानी हो जाएगा। तो जब तक हम अपने अस्तित्व को मिटा नहीं देंगे तब तक ये कहा नहीं जा सकता है कि मिल गया। हम मिल गए, उसमें विलीन हो गए, लीन हो गए। शक्कर डाली जाती है शरबत बनाने के लिए, चला चला के चम्मच देखा जाता है कि अभी रही ना भाई, अभी मिली नहीं, अभी हम मिल नहीं पाए हैं, विलीन नहीं हुए हैं। जब विलीन हो जाएंगे उसमें तब हमारा उसका एकाकार हो जाएगा। आगम चढ़त धीरज धरा मकरी ले दौरी। सत्य लोक या विधि मिला भई पिया सो भौरी। अजर अमर बर पाइया मोहू न मरोरी। करनी कह मीता कही सुनी ले वो सखीरी। हमको आपको पिता साहब ने अपना साथी माना है, सखी माना है, तो बता रहे हैं कि मैंने जो किया है, जो करके मैं ईश्वर तक पहुंचा हूँ, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। है मेरे साथी, समझ लो। हमको अपना साथी समझ करके वो अपनी मन की बात बता रहे हैं कि मैं जो करके गया हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जाना है तो आपको भी वही करना पड़ेगा।
अमर ते कहावई आवागवन निवारा। हम अमर कब होंगे? जब मरेंगे नहीं, और अगर मरेंगे नहीं तो फिर पैदा कैसे होंगे? तो कहते हैं जिसका आवागमन खत्म हो गया, जीवन मरण का बंधन खत्म हो गया, जिसका अमर, वो कहा जाता है। अमर ते कहावई आवागवन निवारा। ये भी गई। देह छाड़ते जाती है आवागवन निवारा। आपका एक मकान है, धन संपत्ति है, या आपके पास कैश है, तो आपकी जेब से वो जाने के दो तरीके हैं। एक तो आप हमको मुसीबत में देखते हैं या दान की भावना से ये जो आप, अब आपका पैसा खत्म हो गया। एक तरीका ये है कि कोई डकैत आवे, दुष्कर बदमाश आवे और आपको लपट थप्पड़ करके आपकी जेब से जबरदस्ती निकाल के चला जाए। ये शरीर हमको दिया ईश्वर ने, अब इसको छुड़ाना है उसको। तो दो तरीके हैं। एक, हम अपनी इच्छा से हिसाब, तो जो छोड़ के जाएगा उसको कोई कष्ट नहीं होगा, और जिसका शरीर छुड़ाया जाता है वो बिलक बिलक के मरता है, वो रो रो के मरता है। और जो छोड़ के जाता है उसको कहते हैं संत, और जो जिसका छुड़ाया जाता है उसको कहते हैं मर गया। उसको मौत कहते हैं और उसको जो है निर्वाण कहते हैं, जो अपनी इच्छा से छोड़ के जाता है। तो उसी चीज को कहते हैं। जो संत है वो देह छोड़ करके जाते हैं, वो छुड़ाई नहीं जाती है उनसे, कोई मारता नहीं है, वो स्वयं उसको त्याग देते हैं। देह छाड़ते जाती है आवागवन निवारा। तो देह छोड़ के चले जाते हैं, फिर से धारण नहीं करते। बहुत दिना जी का भय किया काल आहारा। 10 साल में खा गया पूरी बात है, 50 साल बाद खा गया, चला गया, तो वह जो उसके खाने के टाइम जो कष्ट होगा वो तो इधर भी होगा उधर भी होगा। आप 100 साल तक हुए, 100 साल के बाद उसने चटनी बनाई आपकी, तो आपको वही कष्ट होगा। तो कहते हैं कि जीने से फायदा क्या है? यदि आपका जीना, आपको जो उम्र मिली है उसका उपयोग आप इस ऐसा करें कि काल का आपके ऊपर प्रभाव ही खत्म हो जाए, तो आपके जीने का कोई लाभ हुआ। और अगर मारे ही गए, गर्म में डाले ही गए, तो आपके जीने का फायदा क्या हुआ? बहुत दिना जी का भय किया काल आहारा। जम का फंद चढ़ावई तिनका मत सारा। उनका मत सार है, मूल है, सही है। कोटिन रामचंद्र मरी गए, मरे कोटिन कान्हा। कोटिन विष्णु महेश्वरा, देवाए जम द्वारा। कोई पदवी आपकी योग्यता के हिसाब से मिलती है, और हर एक चीज की खबर है। डीएम आपकी योग्यता के आधार पर आपको डीएम बनाया जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए डीएम नहीं बना दिया जाएगा। एक उम्र है, एक अवस्था है कि आपकी योग्यता के जब तक आप कार्य के लायक रहेंगे तब तक आप डीएम रहेंगे, नहीं तो निकाल के घर भेज दिए जाएंगे। आपकी जगह कोई दूसरा आगे बढ़ जाएगा, वो जगह नहीं खाली होगी। न ब्रह्मा की पदवी खाली होगी, न विष्णु की खाली होगी, न शंकर की खाली होगी, न किसी देव की खाली होगी। संचालन कैसे होगा? डीएम नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? लेकिन वही डीएम बना रहेगा, ये नहीं होगा। तो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से ये सारे देव महादेव ये सब शरीर को छोड़ते रहते हैं और शरीर को धारण करते रहते हैं, फिर तपस्या करते हैं। फिर जो सबसे बड़ा तपस्वी होता है उसको ये महादेवों के पद दिए जाते हैं, छोटे तपस्वी होते हैं उनको देवों के पद दिए जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। इसी तरह उनके अवतार होते हैं, जब ईश्वर को जरूरत होती है उनके अवतारों को धरती पर भेज करके एक अवसर देता है, एक अपराध को खत्म करता है। लेकिन इनमें से सभी को यमराज तोड़ता है। ईश्वर ने जब सृष्टि की तो उसने सबसे बड़ा सबसे बलिष्ठ यमराज को बनाया। उसके बाद में
यमराज करेगा क्या? उसके काम के लिए तो कोई बात नहीं, क्या करे वो? तो उसको न्याय का कार्य सौंपा और अपराध करने के लिए कि जो न्याय करेंगे किस बात का जब कोई कुछ करवा नहीं करेगा। तो उन्होंने माया की सृष्टि की, माया को तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित किया जो आपको लुभावे, अपनी ओर आकर्षित करे, आपसे पाप पुण्य करावे। जब आप पाप पुण्य करेंगे तो आप उसकी पकड़ में, जम की पकड़ में आएंगे, तब वो आपको दुख देगा। आप दुख से बचने के लिए उपाय करेंगे, तब आप हरि की तरफ भागेंगे, उसको स्मरण करेंगे, तब वो आपको जो है संत मिलेंगे और वो आपको रास्ता बताएंगे कि ऐसे आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी जब ऐसे मार्ग से चलेंगे। आप अपना बड़प्पन त्यागिए, आप छोटे बनिए, आप ऐसा करिए, आप परोपकार करिए, आप पर सेवा करिए, परमानंद करिए। जब वो संत जन हमको बताते हैं, फिर वो करके हम फिर वहीं पहुंचते हैं जहाँ से हमको भेजा गया। ये माया की उत्पत्ति, तो ये माया और यम ये दोनों महाप्रबल है। ये ईश्वर के द्वारा नियुक्त बड़े कर्मचारी समझो, कमिश्नर समझो इनको। ये जो चाहते हैं वो सबको उसका पालन करना पड़ेगा। तो अगर तीनों महादेव एक साथ भी उसके सामने खड़े हो जाए तो उसके घूरने मार से वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये इतना बली है वो। अगर ऐसा ना हो, इनके ऊपर कोई कमान ना हो, ये क्यों, ये निरंकुश हो जाएंगे। अगर सरकार ना ऊपर बैठी हो तो डीएम आपका जान तो क्या करेगा, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा क्या क्या करेगा। वो कटवा देगा सब दुनिया धरती, जो उसको पसंद नहीं होगी उसको सब नष्ट नाबूद कर देगा। लेकिन उनके ऊपर अंकुश है, तुमको अधिकार दिया गया है, एक चक्र दे दिया गया है एक देव को, विष्णु जी को, कि आपका कहा आपको ये कार्य कराना है। अगर आपका कहा कोई नहीं मानता है, नहीं पालन करता है और आपके ऊपर आंख दिखाता है, ये अस्त्र लीजिए, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त विष्णु को एक औजार है। जैसे हम सिपाही को कहते हैं जाओ अपराध रोको, तो कहता काहे से रोके, जवाब से मार खा जाएंगे साहब, तो उसको एक अस्त्र दे दिया जाता है, राइफल दे दी गई, मशीन गन दे दी गई। अगर कोई नहीं करता है, मानता है, तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो खून देना। तो उस भय से तब सिपाही का काम चलता है। इसी तरह ये अस्त्र दे करके तीनों महादेवों को उन्होंने जो जो अस्त्र दिए हैं तीनों को, वो अकाट्य हैं, लेकिन वही अस्त्र उसके बपौती थोड़ी है, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। अगर ईश्वर जरा सा हम अपनी उंगली कर देगा तो उनकी उंगली काट के वो वहां चला जाएगा, क्योंकि वो चीज उनकी है, उस महापुरुष की है जो सर्वव्यापी है। उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, सबके अंदर है। वो चीज उसकी है, उसके अधीन है। हमको केवल कार्य के लिए दे दी गई। एक पुलिस वाले को एक राइफल दे दी गई तो क्या उसकी हो जाती है? उसको शाम को जमा करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो ड्यूटी पर रहेगा, जब तक उसके कर्तव्य का पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो उसके पास रहेगी। तो ये सारे के सारे यम के अधीन है, माया के अधीन है। माया ने सबको नचाया है, सबके साथ सर पर बैठी हुई है, कोई इससे बचा नहीं है। तीनों महादेवों के जब आप देखेंगे सभी भागे भागे, जब कोई ऐसी बात आ जाती है तो सभी भागे घूमते हैं। और एक छोटा सा तपस्वी जैसे भस्मासुर है, अब उसने कहा दौड़ाओ भागो, हम तो तुम्हें को मारेंगे। तो एक इतना बड़ा वो जो है अपने ही दिए वचन से भागा भागा घूम रहा है। विष्णु जी से कह रहा है कि तुम हमें हमारा रक्षा करो, तो हम कैसे करें? भागो ने धर दिया हाथ तो तुम तो जैसे करियो, हमको भी मरवा डालोगे। आप दौड़ा तो वो महादेव की क्या हो गई? एक जो है जलंधर हुआ, उसने कहा गुमराह करके, धोखा दे करके, बरगला करके तीनों से उनके अस्त्र मारेंगे कि हमको दे दो साहब, आपका एक बैरी है, मुझको उसको मारना है। तीनों का अस्त्र ले लिए। अगर तीनों उसके पास आ गए तो आपको क्या रह गए? मैं कहा ठीक, अब हम तुमको मारेंगे, अब आओ हमारे सामने। काहे से लड़ोगे? चक्र तो हमारे पास है, त्रिशूल तो हमारे पास है, चिमटा तो हमारे पास है, काहे से लड़ोगे? तो तीनों ने कहा भागो भैया। दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? ये क्यों होता है? क्योंकि वो अस्त्र उनका थोड़ी है, उनकी चीज होती तो वो कहीं नहीं जाती, न कोई उनको ले सकता था न दे सकता था। ये ईश्वर की चीज है, उनको सबक सिखाना होगा, उनको कहीं गर्व अभिमान आया होगा, उसको तोड़ना होगा, उसने ये रचना रच दी।
एक छोटे से आदमी ने जा करके बरगला के मांग लिया कि आपका एक दुश्मन है, आपको गिरा रहा था, हमको अपन सब पिस्तौल दे दो, अभी सारे गोली मारे देते हैं। आपने हमको दे दी। जब आपने हमको दे दी तो हमने कहा आप हाथ ऊपर करो। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये किसी की है नहीं। अगर उनकी चीजें होती तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो नहीं ले सकता था और ना ही उन पर वार करता वो अब, लेकिन उनका नहीं है। एक राजा थे अम्बरीश, उनका जो है दुर्वासा ऋषि से जो है कुछ नाखुश हो गए। दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, एक जटा उखाड़ी पटक दिया और राजनीति पैदा हुई, उनका मार दो, इसको खा जाओ। तो उसने कहा अभी खा जाते हैं गुरुदेव। तो एक सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, क्योंकि वो अम्बरीश हरि का भक्त था। वह सुदर्शन चक्र जो है प्रकट हुआ और जो है उस कृत्या को पहले मार दिया उस राजनीति को। उसके बाद में उसने कहा तुमने आर्डर दिया था, दुर्वासा जी की तरफ दौड़ा। दुर्वासा जी भागे वहां से, भागते भागते अब जो सब शक्तियां तो उन्होंने आजमा ली, आखिर में महादेवों के पास पहुंच गए। तो महादेवों ने कहा वो हमारा भैया, हम हुक्म न मानिए, आज वो चक्र हमारे कहने से नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, हमारे कहने से रुकेगा भी नहीं, वो आज जो है उसी के कहने से रुकेगा, अम्बरीश के। आप वहां जाइए, उनकी शरण में जाइए, क्योंकि उनका जो है अभिमान दूर करना था, उनका जो गरुड़ जो था वो तोड़ना था उसको। आखिर में वही उसी अम्बरीश के जिसके गुरु बने घूमते थे, जिस पर आंखें दिखाया करते थे, उसी की शरण में गए कि माफ करो, क्योंकि अब महादेव ने मना कर दिया, ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरा आज कहा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो हरि के द्वारा उसकी रक्षा में भेजा गया है, और हरि के आदेश को कौन काट सकता है? वो चक्र हरि का है और हरि के पास हरि का ही कहा मानेगा। विष्णु अगर उसको चाहे और हरि मना कर दे चक्र नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। वो आपके कर्म के लिए दिया गया है, आपको गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी दिया गया है। इसलिए वो हरि की चीज है, हरि की ही बात मानेगा। तो ये सभी सब कुछ होते हुए, महादेव होते हुए, सारे संसार का कार्य देखते हुए माया और यम के अधीन रखा गया है, ताकि इस पर वो कंट्रोल कर। ब्रह्मा वेद पसारिया, आपको लगता होगा कि कोटिन कांड कैसे मारती है, कोटिन रामचंद्र कैसे मारती है। अभी एक चतुर्युगी नहीं पूरी हुई है, 3 युग पूरे हुए हैं। 24 अवतार कलियों के हो गए, 10 अवतार हमारे हिंदुओं में हो गए, परशुराम रामचंद्र के संग्रह। उसके बाद में जो है अभी एक और बाकी पड़ा है। आगे 4 युग में इतने अवतार हो गए, चतुर्युगी खत्म हो जाएगी, फिर अगले 4 युग शुरू होंगे, फिर जो है इनके अवतार होंगे। इस तरह जब से सृष्टि हुई है तब से अब तक लाखों रामचंद्र जैसे अवतार और लाखों श्री कृष्ण जैसे अवतार हो गए होंगे, और सभी देह को छोड़ करके यानी मौत को प्राप्त होंगे। रामायण में भी इसका समर्थन है। जग पे खंड तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन है। रामायण आप पढ़िए। जब ये नहीं जानते हैं तो और कौन जानेगा भला? है ना, ब्रह्मा वेद पसारिया भया गुण विस्तारा, यानी ये सर्वगुण का विस्तार हो गया। ये ब्रह्मा के द्वारा ये सर्वगुण का विस्तार है। निर्गुण ब्राह्मण चीनिया धोखे जग मारा, और जो निराकार ब्रह्म है, जो घट घटवासी है, हर एक के अंदर है, न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े, न उसको कोई जान सके, न उसके कोई रूप न रंग न रेखा, ऐसा हरि वो निर्गुण ब्रह्म, उसको कोई नहीं छीन पाया, नहीं जान पाया। ये भी नहीं जान पाए जिनको संसार का स्वामी बना दिया उसने। ब्रह्मा विष्णु है, तीनों महादेव, ये संसार के अपने अपने क्षेत्र के महामालिक हैं, लेकिन ये भी उसको नहीं जान पाए कि आज किसने हमको बनाया, हमारा मालिक कौन है, कहाँ है। लेकिन एक बात और आई है, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो वही तो जानेगा, अगर आप उस योग्य होंगे, हमको क्यों नहीं जना देंगे? नहीं, देखो हमको जनाएंगे। महेश नहीं जानते हैं, लेकिन वो जिसको जना देता है वो जान जाता है। वो उसी को तो संत कहते हैं। संत जानता है कि ब्रह्म कौन है, क्या है, कैसे कैसे। वो संत जो है, इसीलिए संत को
सबसे ऊपर माना गया है। सारे पीर, सारे देव, सारे महादेव संत के चरण की धूल भी नहीं होते। संत ही एक ऐसी चीज है जो ब्रह्म के समान होता है। राम संत राम माँ अंतर नहीं, संत जो अंतर क्यों नहीं, क्योंकि वो उसमें विलीन हो गया है, अब वैसा ही हो गया है, वही शक्तियां उसकी हैं जो ब्रह्म की है। ब्रह्मा वेद पसारिया भया गुण विस्तारा, निर्गुण ब्रह्म न चीनिया, तो के जग मारा। सहिया भय पुकारऊं मानो अति बारा। जैसे एक मित्र अपने मित्र का हितैषी होता है, कह रहे हैं हम आपको अपना साथी समझ करके आपको बता रहे हैं। सहिया भय पुकारऊं मानो अति बारा, अविनाशी पहचान ले छूटे जम द्वारा। अगर अमर अविनाशी को जान जाएंगे, ईश्वर को ब्रह्म को जान जाएंगे, तो ही आपका जो है उद्धार है, तो ही आप यम के हमले से बचेंगे। अन्यथा वो अपने नीचे के किसी को नहीं छोड़ता है। सो सब ही मारनी रहा, और वो निराकार जिसके जानने के लिए कह रहे हैं, कहते हैं वो सभी के अंदर विराजमान। सो सब ही मारनी रहा है सबसे न्यारा। हमारे अंदर भी है, हमारा मालिक भी है, लेकिन हमसे अलग भी है। कैसे? एक पानी है, उसमें आप एक लकड़ी डाल दीजिए तो वो पानी में भी है, और पानी उसके अंदर नहीं जा सकता है, वो पानी से अलग भी है। हमारे इस शरीर को संचालित करने के लिए ईश्वर ने एक मन दिया। हमारा शरीर मन का कहा मानता है, जो मन कहता है, मन कहेगा तो हम जाके कुआं में गिर जाएंगे, जो मन कहेगा हम वही करेंगे, और मन का मालिक वो है। तो हमारे इस देह के और ईश्वर के बीच में मन जैसा पर्दा है, यानी शरीर में भी है, मन में भी है ईश्वर, और मन से इस शरीर से अलग भी है। इस तरह से उसने अपने को अलग रखा है। जो चीज शरीर से पहुंचती है वो ईश्वर तक पहुंचेगी, ये नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमको दुख हुआ तो इस दुख का भान का असर ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, ये मन तक जाएगा, और वो मन से ऊपर है, और उसका आदेश सारी जगह पर फैल जाएगा। लेकिन बाहर का राग द्वेष कुछ भी, कोई भी किसी तरह का गुण अवगुण, ये मन के द्वारा, देह के द्वारा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। इस संसार के हर चीज की पहुंच आपके मन तक हो सकती है। मन को वो बिगाड़ सकता है, लेकिन मन के मालिक को नहीं छू सकता है। गर्भवास में हम है, हमारा जीव भी वहाँ है, और हमारा जो है तन भी वहाँ है। गर्भवास में दुनिया का नरक है, लेकिन उस नरक का प्रभाव उस शरीर में विद्यमान ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। वो निराकार है, साकार चीज निराकार को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो कहते तन में भी है और उसके न्यारा भी है। सहिया भय पुकारऊं मानो तिबारा, अविनाशी पहचान ले छूटे जम द्वारा। सो सब ही मारनी रहा है सबसे न्यारा। अंदर भी हमारे और हमसे अलग भी है। हम उसको नहीं छू सकते हैं, वो हमको नचा सकता है, हम उसको देख भी नहीं सकते। तो पीपा नामा रहे दासा, ये संत गति को प्राप्त हुए, ये ब्रह्म समान है। पीपा नामा रहे दासा इनता तो विचारा, इन्होंने सार को पहचाना। इनकी सरी क्यों ना जुड़े सगमान गवारा, इनकी बराबरी करने वाला और सृष्टि में कोई नहीं। जब पुरुष आप हुई रहा है, जब साहब ईश्वर स्वयं अकेला था, जब पुरुष आप हुई रहा है, कुछ नहीं विस्तारा। न धरती था, न चांद था, न सूरज था, कुछ भी नहीं था, केवल वो स्वयं मौजूद था।
मीता तब जनमीता तब की कहे अनभय विसारा। कहते हैं हम कुछ समय से सच्ची बता सकते हैं और बता रहे हैं। उसने फिर आगे सच्ची की अपना जैसे मदारी आया तो आया तो अकेले खड़ा हुआ डुब 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 करके 2 हुए 4 हुए 10 हुए पूरा विस्तार कर दिया। सैकड़ों घेरे खड़े हैं, सबको लूटा चला गया। ये कहते उस तरह से वो स्वयं था और ये संसार उसका तमाशा है, उसका खेल है। और जब चाहेगा तब फिर समेट करके फिर चला जाएगा, फिर जब चाहेगा जहाँ चाहेगा फिर लगा देगा। इसी तरह से युग महायुग बनते चलेगा। परम पुरुष तब पाइया जब तन धनवारा। हमने अपना तन, अपना मन, अपना धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तभी तो हम विलीन होंगे। जब हमने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तो साहब ने हमको सर्वस्व दे भी दिया। हमने तो इतना दिया था, उसने तो सारे जग की, सारे सृष्टि की सप्लाई सौंप दी। लेकिन हम उतना नहीं दे पाते हैं, हम तन मन धन अपना न्यौछावर नहीं कर पाते हैं। हमारे पास एक कोढ़ी शरीर है, हम उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपके पास बलिष्ठ शरीर है, आप उसको नहीं छोड़ना चाहते। आपके पास 1 अरब है, आप उसको नहीं देना चाहते। हमारे पास 10 रुपया है, तो वही मेरी पूंजी, हम उसी को नहीं छोड़ेंगे, हम उसी के लिए अपने प्राण दे देंगे। तो जो जिसके पास जो कुछ है वो उसी में फंसा है, उसको फांसने के लिए उतना ही काफी है। और परम पुरुष तब पाइया जब तन धनवारा। सतगुरु सेवा सब बनी मानव अति बारा। जब सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, ये सब सदगुरु की सेवा है। तब सदगुरु हमारे अंदर प्रकट होते हैं, तब वो मार्ग बताते हैं, वो जानकारी देते हैं जो हमको ब्रह्म से मिला। 33 3 88 24 अवतारा। काल फांसिए ऊपरे लय सब संतारा। 33 कुछ देवता, 3 ब्रह्मा विष्णु है, 88,000 विष्णु। 33 3 88 24 अवतारा। काल फांसिए ऊपरे लय सब संतारा। यदि है उसी में फंसे हैं और सारे संसार को समर्थ गुरु का ले करी है भय पारा। वो आपको इस जगत से उबार देंगे, इस जगत में आप सबसे सत्य करें। काल फांसिए ऊपरे लय सब संतारा। समर्थ गुरु का ले करी है भय पारा। कालो शीस नवावई, कालो शीस नवावई सुन मूढ़ गंवारा। गंवार महाराज, मूढ़ महाराज समझ लो, सुन लो। दुखी से ये दुख अधिक है, हम आपसे त्रस्त हैं। आप हमको जब आपके यहाँ जाते हैं तो अलवी तलवी सुनाते हैं, दूसरा लाभ से बात करते हैं। हम किसी और से जाए, वो हमारे सहारे आ रहा कि हमारा रक्षा करो। वे हमने कहा हम पहले अपन रक्षा कर लें, सबको तुम्हारे करी। तो कहते हैं अगर आप दुखी की सेवा करेंगे तो आपको दुखी ही तो मिलेगा। उसको अगर पता लग जाए भी को ये इनके पास आया था, इनका खुदा बना रहा है, तो वो आपको भी मतलब वही व्यवहार करेंगे जो मेरे सामने रहे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं काल से प्रताड़ित है तो वो किसी को काल से कैसे बचा सकते हैं, ये कहने का मतलब। दुखी से दुख अधिक है, सुखी राम हमारा। और राम के पास सुख ही सुख है, वो आनंद का सागर, सुख का सागर है। सुखी राम हमारा जन्मीता अमर भय, आवागमन निवारा। आने जाने से बच गए, हमारा
जन्म मरण का बंधन खत्म हो गया। भजले राम सजीवन मूरी, राम सजीवन जीवन दाता मूल के समान है। भजले राम सजीवन मूरी, आखिर यहू तन मिली है धूरी। अरे ये अमोल रत्न आपको दिया है, अजीबो गरीब ज्ञान विवेक आपको दिया है, इसके रहते हरि का भजन कर ले, नहीं तो ये तेरा तन जिसका तू गुमान कर रहा है ये मिट्टी में धूल में मिल जाएगा। भजले राम सजीवन मूरी, आखिर यहू तन मिली है धूरी। अब की निकट फेरी है दूरी, अपनी मानव जीवन में हरि आपके बहुत नजदीक है, आपको हरि की जानकारी है, यहाँ तक आप जानते हैं कि वो मेरे अंतर में निवास करता है। लेकिन जब आपको भैंसा बना दिया जाएगा तब आपको ये एहसास भी नहीं रहेगा कि ईश्वर भी कोई चीज होती है। तब अगर उसको अंग्रेजी आती होगी वो यही पूछेगा व्हाट इज गॉड। लेकिन आप जानते हैं कि गॉड क्या है, ईश्वर क्या है। वो जानवर अन्य योनियों का जीव नहीं जानता है, इसीलिए कहते हैं कि इस बार ईश्वर तुम्हारे निकट है और रहेगा तो जानवर के अंदर भी, लेकिन वो उसका भान नहीं कर पाएगा, आपको भान है। इसलिए कहते हैं इस जीवन में इस दलपन में हरि का भजन कर लो। अब की निकट फेरी है दूरी, औरी देहिमा मिली नमूरी। जब आपका तन बदल जाएगा, आपकी योन बदल जाएगी, तो वहां पर ये मूल ये हरि नहीं मिल पाएगा। तदपि माया है भरपूरी, है हाथी और खलक हजूरी। कहते यद्यपि आपके पास सब कुछ भरा है, हाथी घोड़ा खजाना बल सेना सब कुछ है। यद्यपि माया है भरपूरी, हाथियों की फौज घोड़ों की फौज है, हाथी और खलक हजूरी, और पूरा संसार आपकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ा है, हुक्म करो राजा। लेकिन इसका होते हुए भी या तो पाप चले नहीं साथा, जन पारे आगे की बाता। आगे का बाता मतलब आगे का अपना रास्ता खुद न रोको, अपने ही रास्ते में कांटा न बो। जो जिसके लिए ये मिला है जो वो कर करके हरि भजन करके हरि को प्राप्त करो। उसको अगर नहीं किया तो और जीवन में आपको फिर हरि नहीं मिलेगा। या तो ख्वाब, अब हमको पता है कि मिश्रा जी पिछले जन्म में राजा भरथरी थे, तो क्या भरथरी साहब के जीवन काल का जो आपने वहाँ काम किए, जो आपने वेद पुराण पढ़े थे, क्या उनमें से कोई आपको एक आध लाइन अब याद है? अपने माता का, पिता का, परिजनों का, किसी का ध्यान है आपको? नहीं है ना। इसी तरह से इस बार जितने हम ज्ञान ध्यान जो कुछ किए बैठे हैं ये सब यही छीन लिया जाएगा, और अगली बार जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ हमको ये भी नहीं पता रहेगा किस जात में थे हम और किस परिवार में थे, कौन माता था कौन पिता था। तो ये सब भूल जाएगा। जब सब भूल जाता है उसी को कहते हैं ख्वाब। कहते हैं ये जो ख्वाब आप पाले बैठे हैं कि हाथी है, घोड़े हैं, राजा है, ये सब ख्वाब हो जाएगा, सब भूल जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। या तो ख्वाब चले नहीं साथा, जन पारे आगे की बाता। आप अपने ही भाग में काम काटे न बोले। मिटेर लंकापति बिलम न लागा। लंका का पति रावण जो है उसको मिटने में कितनी देर लगी? मिटे लंकापति बिलम न लागा, रामचंद्र मरे अवध के राजा। जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने भी जाकर के सरजू ने मिटे लंकापति बिलम न लागा, रामचंद्र मरे अवध के राजा। कान मुए कृष्ण जी मरे, कैसे मरे? कान मुए लय 56 कोटि, यानी अपने स्वयं भी गए और
जितना संसार में वीर महावीर था सबको ले गए, कोई नहीं छोड़ा। कान मुए लय 56 कोटि, अटल संत भय हरि की ओटी। ऐसे केवल संत ही हरि की शरण ले, हरि की वरदास्त के अंदर उन्होंने वही बचे केवल। सिर जन हारे सो लौलावो। नारायण सृष्टिकर्ता जो है, तो हमको रचने वाला है, संसार को रचने वाला है, ऐसे उससे प्रीति करो, उससे लगन लगाओ। सिर जन हारे सो लौलावो, आनि देव का मन ही न लाओ। सो सब घट मा रहा समाई, और वो सो सब यानी वो सारे घटों में, सारे शरीरों में, सारे जीवों में बसता है। सो सब घट मा रहा समाई, मीता मिले परम गुरु ठाई। जो परम गुरु है, जो सच्चा गुरु है, सदगुरु है, जब उसकी सेवा उन्होंने की, गीता साहब अपने को बता रहे हैं, तब हमको उन्होंने ये चीज प्रदान करवाई, ये इससे मिलवाया, उस सारी चीज मिलवाया। अनग विभुन प्रभु जन के तारे। जो उनका जन होता है, उनका दास होता है, उसके कहते वो अनेकों विघ्नों को फूंक के उड़ा देते। अनग विभुन प्रभु जन के तारे, दासन के हैं हुई रखवारे। वो अपने दास के रखवाले हैं, उसकी वो पहरेदारी करते हैं, बाकी की पहरेदारी उनका एक दास है जमराज, वो करता है। लेकिन अपने दास की वो जो है स्वयं रखवाली करते हैं। दासन के हैं हुई रखवारे, अदना देवते काहत रहे रे। आप छोटे बड़े तमाम देव हैं, आप किसी देव में लगे तो कहते हैं हरि के आगे एक छोटे से पिद्दी से देव से आपका क्या भला होगा। अदना देवते काहत रहे रे, समरथ साहेब राम हमारे जो साहब हैं वो समरथ है। सैनी स्वरूप तुरत माया कै, हरि आज्ञा गए नप के द्वारे। ये इतिहास की एक घटना का एक छोटी सी लाइन में पूरा वर्णन किए दे रहे हैं दादा। अब उसको हम विस्तार से देखा हो, अगर आप लोग जानते हो तो बताएं। जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, वहाँ के एक राजा थे, उनके शाही नाऊ मालिश करने वाले, बाल काटने वाले, राजा का नाऊ वही शाही नाऊ है। एक जो है सेन साहब थे, तो सेन साहब नित्य प्रति समय पर जा करके उनकी मालिश वो करते थे, और राजा बड़े विकराल थे, अगर जरा सा भी कोई गलती हो जाए तो फांसी। तो सेन साहब जो है एक दिन जो तैयार हो रहे थे, चला अपना मालिश वालिश करिए राजा साहब, तब तक उनके गुरु जी पधार गए। तो जब गुरु जी आ गए तो अब सेन साहब फंसे, अब बड़ा मुश्किल है। वहां जाते हैं तो गुरु का अनादर हो रहा है, रुक सकते नहीं, जयराम जी की भले कर ले, किताब चल रहे हैं, माफ करो, लेकिन गुरु का अनादर हो रहा है, और अगर इनकी सेवा में लग गए तो वो कल सुबह फांसी से जो है अब फंसे वो सेन साहब। तो उनको निर्णय तो उन्हीं को करना था, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि अब जो कल होगा वो देखा जाएगा, फांसी ही सही, लेकिन अब हम गुरु जी का अनादर नहीं करेंगे। आओ गुरु जी बैठो, अपना उनकी सेवा में लग गए और निश्चिंत होकर उनकी सेवा करते रहे बिना राजा के भय और विचार के। अगले दिन सुबेरा हुआ, सेन साहब जो है गुरु जी को विदा करने के बाद लेके अपना अस्तुरा और सपन्नी जो है डरते डरते वहां पहुंचे थे राजा के यहाँ। पहले से ही हाथ पैर कांप रहे हैं, हाथ जोड़े, साहब गलती हुई है, दया करो, माफी करो, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। उन्होंने क्या बात हो गई यार से, उन्होंने सोचा ये इसका मतलब ये बहुत क्रोधी है, क्या बात हो गई यार से मेरा। अब वो जो है उन्होंने कहा तो सरकार ऐसा हो गया था, हमारे गुरु जी आ गए, उनकी सेवा में लग गए, आपके नहीं दर्शन कर सके।
मैं कहा क्या बात कर रहे हैं यार, कल तो तुम आए थे और कल तुमने मेरी ऐसी सेवा की जैसी आज तक कभी नहीं की, इतना आनंद तो हमको कभी नहीं आया जैसा कल आया। तो हुआ क्या था, ईश्वर ने, क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, वो अपनी कर्तव्य में गुरु के सेवा में रह गए थे, इसलिए ईश्वर ने सेन का रूप धारण किया, सूरी कैंची ली और जो है पहुंच गए राजा के दरबार में। उन्होंने समझा सेन आ गए, उन्होंने हाथ पैर फैला दिए, उन्होंने खूब मालिश की, इतना मजा आया। अब जब ईश्वर मालिश करेगा तो कैसी मजा आएगी, जिसको वो कभी जीवन में भुला नहीं सकते थे। वो अगले दिन तक यही सोचते रहे कि यार क्या मजा आया जो है, आज तो सेन ने कमाल कर दिया है। ये जब पहुंचे तो ये हाथ जोड़ रहे, साहब माफी चाहिए हमको। देखा किस बात की, ये अपनी बात पर डटे, वो अपनी बात पर डटा कि कल तो तुमने बहुत अच्छी सेवा की। उसने कहा कोई बात है यार जरूर, ये झूठ तो बोलता नहीं, इतना नौटंकी तो करेगा नहीं ये सीधा साधा आदमी। उन्होंने 2 सैनिक भेजे फौरन, आ जाओ इसके घर सेन साथ में और पता लगाओ ये कल आए थे कि नहीं आए थे, क्या सही कह रहे हैं। तो वहाँ वही सिपाही पहुंचे, घर वालों ने देखा कि सिपाही आ गए, चलो मार के लाश ले आए। उन्होंने कहा भैया माफ करवा दो, अगर बचे हुए में ना हो तो राजा साहब को कहते गुरु जी आ गए थे कल, तो इस तरह से रह गए बेचारे, नहीं जा सके। उसने जाकर के जब बताया तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी अजब बात है, इसका मतलब ये इतना महान व्यक्ति है कि इसकी जगह कोई और जो है बड़ी आत्मा, महान आत्मा करके मेरी सेवा करती। बस उन्होंने कहा कि नहीं, अब आज आप इतनी महान आत्मा है कि हम आपसे अब अपनी सेवा नहीं करा सकते हैं और आपको ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि कोई किसी दूसरे की कभी सेवा करनी पड़े आपको। इसलिए उनको विपुल भंडार दे दिया और कहा आप जाइए, आप विश्राम कीजिए। उस चीज का इतनी अभी विस्तार नीता साहब ने तो एक लाइन में बराबर कर दिया है। सैन स्वरूप तुरत माया के, हरि ने माया को आदेश दिया, उसे एक सैन जैसा रूप धारण किया और नाई बनकर के उसको मदद करने। सैन स्वरूप तुरत माया के, हरि आज्ञा गए नप के द्वारे। और ये लगे हम मर्दन करते राजा सुख पाया, धन दीना लय से न प्यारे। और उन्होंने बिल्कुल धन से उनको सम्मानित करते हुए ये कह दिया कि ना आप से हमारी सेवा करने की आवश्यकता है, न संसार में किसी की सेवा करने की जरूरत है। निरपति राना, दूसरा अपने भक्त का उदाहरण दे रहे हैं। निरपति राना लह काली का, मीरा के घर माही डारे। राणा ने मीरा के गले में काला नाग डाल दिया कि भला ये अर्थ है और ये मर्द है। लेकिन हुआ क्या, सो काली पाहन कै डारा, सब साहेब धरिया अवतारे। साहब को अवतार भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि अवतार धरते और फौरन जयनाथ को गले से हटा करके और कहीं फेंक जाते। अरे नाक के अंदर, नाक के भी तो मालिक वही है, वो बिल्कुल मुर्दा जैसा हो गया, जैसे साकर साध ली, जैसे मर गया हो, पत्थर का हो गया हो। तो हरि की इच्छा से तो सब कुछ हो सकता है। अपने दास के ऊपर कोई विपद, हम हरि के दास हैं। 10 चारों तरफ से 10 शेर आ जाए, हाव हाव करने लगे, हरि तो सबके अंदर है। थोड़ी देर में सबों को दिखाई पड़ेगा कि कोई विकराल जो है 10 हाथ लंबा फरसा लिए घुमा रहा है, अगर तन को एक कदम आगे बढ़े तो धड़ उड़ जाएंगे हमारे। उसको दिखाने में कितनी देर लगती। तो वो उनको बाद में उनके अंदर भय पैदा कर दिया, यहाँ से भाग जाओ अगर अपनी जिंदगी चाहते हो। सब से भाग गए। उसको अवतार लेने की जरूरत थोड़ी कि वो अवतार लेकर के आवे, वो तो जिसको जिधर चाहेगा उधर मोड़ देगा, जिसकी जैसे चाहेगा वैसे रक्षा कर देगा। संसार की सारी विपत्तियां आपके ऊपर आ रही हो, वो सारी विपत्तियों को फूंक करके उड़ा देगा। निरपति राना लह काली का, मीरा के घर माही डारे। तो काली पाहन कै डारा, सब साहेब धरिया अवतारे। कबीर साहब भी हरि के भक्त थे, उनके ऊपर भी विपत्ति आई। औरंगजेब का काल था, औरंगजेब थोड़ा बुकरा दिखाई दे, उसके पास खबर पहुंच जाए कि ये पाखंडी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
तुरंत वो पाखंड के नाम से बहुत बढ़ता था। किसी ने कोई कब्र बना दी, कहा ये मजार है, उन्होंने कहा काहे की मजार है, और उनको होता था काहे की मजार है, उन्होंने कहा साहब हमारे फकीर हैं, उन्होंने कहा फकीर है, हम खड़े हैं, हम बुला रहे हैं, कौन है, उन्होंने कहा फकीर साहब राजा आपके सामने आए हैं, हम हमारा जो है सलाम कबूल करें। कहा यार बोले नहीं फकीर साहब तुम्हारे, उन्होंने कहा देखो हम 3 बार बुला रहे हैं, अगर मौजूद हो तो बोल देना। 3 बार उसने वही बात कही, नहीं बोले, उसने कहा ना भावन बुलडोजर बहुत फेंको। फकीर बता रहा है, ऐसे फकीर होते हैं। हम राजा होकर के यहाँ उसकी मजार पर खड़े हैं, हम विनती कर रहे हैं, हम 3 बार बुला रहे हैं, और मुद्दा को बता रहा है फकीर। तो पाखंड से बहुत चलता था। कबीर साहब के खिलाफ वहाँ पहुँच गए लोग, किताब ये तो धर्म का दुश्मन है, ये तो जो है हमारी निंदा करता है, धर्म की निंदा करता है, ये महापापी है, इसको सजा दे दो। अच्छा बुलाओ भाई कबीर को, ठीक है चलो भाई, तो ले गया वहाँ, पूछा था कि ये करते हो, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करते, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं मानोगे, उसको खड़ा करो और हाथी लाओ अपना, और उसको दारू पिलाओ, इसके ऊपर छोड़ दो, खुदा इसको फाड़ के भी देख लेंगे। हाथी आ गया, इस कर्तव्य को देखने के लिए, करिश्मे को देखने के लिए सारे क्षेत्र की लाखों की जनता वहाँ इकट्ठा है। हाथी को दारू पिला करके मस्त करके पीलवान उस पर बैठ के कबीर की तरफ लिए जा रहा है, कबीर को खड़ा कर दिया गया सामने। तो अब हरि को बचाना है, कैसे बचाएंगे? वहाँ अवतार लेने आएंगे कि वो कृष्ण बन के आ जाए या रामचंद्र बन के आ जाए और उसके हाथी के मुक्का मारे और गिर जाए? कुछ नहीं करना पड़ा उनको। हाथी सारा संसार देख रहा है, जितनी भीड़ इकट्ठा है सबको दिखाई पड़ रहा है कि हाथी कबीर साहब की तरफ जा रहा है और अब ये फाड़ के फेंक देगा। फिर हाथी को क्या दिखाई दे रहा है कि कबीर साहब की जगह पर एक विकराल शेर खड़ा हुआ है, जो इतना मुंह फैलाता है कि हमारा मुंह है उसके मुंह में चला जाए, मूड सहित से, और वो गरज रहा है, उसको आवाज भी सुनाई दे रही है, और वो वहां से दुम दबा के भागा। तो पीलवान जो है उसको भाला मार करके मोड़ रहा है कि मारो इसको जो है, उसको दारू पिलाइए, अब भी नहीं काम कर रहे हो। लेकिन वो भाग गया नहीं, उसने चाहे जितना प्रयास किया। तो क्यों? हरि को तो केवल दिखाना था, हरि को तो भय पैदा करना था उसके अंदर, भाग नहीं तो भी मार डालेंगे। ये स्थिति हरि इस तरह से बताते हैं अपने भक्त को, तो वही कबीर साहब बता रहे हैं। जब ये उपाय नहीं चला तो कबीर साहब को उसने एक पत्थर के साथ जंजीर में बंधवा दिया और कहा इनको गंगा में फेंक, डूब जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने गंगा में फेंकवा दिया। अब हम पढ़ेंगे बाद में, पहले बताएंगे, चाहे पढ़ के बताओ चाहे पहले बताते। तो कबीर साहब जो है थोड़ी देर बाद जो है वहाँ से जो है जंजीर खुल गई उनकी, और वहाँ से निकले जैसे गंगा नहाने नहा के अपना बाहर आए, और लोगों ने कहा वो तो बाहर आ गया, अरे कहें तो फिर क्या कर रहे हैं, वो भैया वो छोड़ो जो है, तो इसका मतलब वो सच्चा है, तो खुदा बच रहा है। बांध जंजीर गंगमा बोरा, छोरी लिया और पार उतारे, जन कबीर की संतों में थी कब साहेब दरिया अवतारे। इतना बड़ा काम हो गया, जंजीर भी खोल दी, हाथी को भी उसको कर दिया, भगा दिया, और अवतार भरने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जिसकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है, हमसे वो उसकी इच्छा हो जाए हमसे आपका अपमान करा दे, उसकी इच्छा हो जाए आपसे हमारा अपमान करा दे, उसको उसकी इच्छा से सब कुछ होना है। रैदास भगत सो बाद बीत कहे, रैदास भगत सो बाद बीत कहे, राजा के ले गए दुआरे। कौन बोल रहा हूँ? रैदास साहब सत्य भक्त थे, वो अपना कर्म करते थे, ईमानदारी से रहते होंगे, उस निराकार की बात को जो है प्रचारित करते होंगे। साकार को मानने वाले तमाम जो है लोग जो है उनको पूजने वाले महंत लोग को फौरन राजा के पास पहुंचते, किताब ये हमारे धर्म का जो है अपमान कर रहा है, इसको निंदक है, ये इसको सजा दी जाए।
तो जो उस समय छोटा मोटा कोई राजा जिस राज्य में रहते थे वो वहाँ पर पहुँचा। उसने कहा यार इस मामले में हम क्या करें, तुम कहते हो ये झूठे हैं, वो कह रहा है ये सच्चे हैं, अब हम क्या करें इसमें। उसने कहा ऐसा करो तुम दोनों लोग अपनी अपनी पूजा ले आओ मेरे पास, हम उसका निरीक्षण करें कौन भाई है। रैदास साहब ने कहा हमारे पास तो साहब कुछ नहीं, एक बटिया है, लाओ। यही पूछते हो, कहा हम यही पूछते। उनसे कहा तुम अपना लाओ, तो अपना जो कुछ मूर्ति जो कुछ था वो अपना करके उन्होंने भी दे दिया। उन्होंने कहा ऐसा करो इनको दोनों को फेंक जाओगे नदियों में, जिसकी सच्ची होगी, जो सच्चा होगा उसकी निकल के आ जाएगी। कबीर साहब अपना ऐसे बैठे थे, अरे ये तो साहब इनके ढोल में आ गई, उनकी वो जो मूर्ति जो बच्चियां फेंकी गई थी वो उनकी कठौती में आके प्रकट हो गई। अब जो है उनसे कहा कि भाई तुम्हारी नहीं आई, क्या तुम झूठे तो नहीं हो। अरे कहीं नहीं साहब, थोड़ा वक्त दे तुम कर, जैसे आप लोग टाइम मांग लेते हो, उन्होंने कहा थोड़ा वक्त दो। बड़ा चिड़िया मेहनत की साहब, किसी तरह हमारी लाज रख लो, किसी तरह हमारी मतलब पूजा को स्वीकार कर लो, हमारी भी निकाल दो, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, हम तो बेकार हो जाएंगे। नहीं निकली। उस घटना का वर्णन एक लाइन में सभा में कर दिया। वहां पर दास की रक्षा के लिए ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रैदास भगत सो बाद बीत गए, राजा के ले गए दुआरे, पाहनकारी गंगते दीना, कब साहेब धरिया अवतारे। इधर साहब ये बताने की आपको चेष्टा कर रहे हैं, समझाने की ईश्वर को अवतार धरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो अवतार है वो देवों के, महादेवों के, और हमारा भी तो अवतार होता है, हम भी तो अवतार लेते हैं। अवतार नहीं तो आपके सामने बैठे हैं आज इस नाम से, किसी और नाम से, तो कहते हैं अवतार वो रखते हैं, ईश्वर का अवतार नहीं रखता है, वो तो हमारे अंदर भी है, सर्वव्यापी है, तो अब वो चाहेगा अवतार रखे, जिस शरीर से चाहेगा वो करा देगा, वो करने में सक्षम है, तो उसको अवतार, एक नया अवतार धरने की क्या जरूरत। पाहनकारी गंगते दीना, तब साहेब धरिया अवतारे, नामा का पति साह कैद किया। ये नामदेव जी है महाराष्ट्र के, इनके समय में भी वही औरंगजेब था। लोग पहुंच गए, नामदेव की ख्याति महाराष्ट्र में फैलने लगी धीरे धीरे, बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े फकीर है, बहुत अच्छे भक्त हैं। ये बात दूसरे पति को नहीं गंवारा हुई, जो साकार का भक्त था, उसने जाके औरंगजेब को फनकार लिया। कहा चलो अभी फाइनल करते हैं, 2 मिनट लगेगा हमको। गया वहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा कहाँ भैया नामदेव। कहा ये है साहब, इनकी घर गृहस्थी कहाँ करने लगे साहब, इनके पास खड़िया वड़िया भले हुए, एक गैया है ये, एक बच्चिया है। उसने कहा आप इनका क्या रूप कर रहे हैं। उसने कहा इसकी गैया और बच्चिया दोनों काट, और उनको हाथ फैला के एक हरनी रख के बंधवा दिया, काट मारना जिसको कहते हैं, और कहा कि देखो भैया तुम झूठे हो, ये सब कितनी जनता कह रही है, अगर सच्चे हो, अगर तुम्हारी गैया और बच्चिया जी गई तो हम मान लेंगे तुम सच्चे हो। उनका हम साथ बंदे को तो करे कोई बेटा तो करी। थोड़ी देर में वो गैया उससे खड़ी हो गई, बच्चिया भी खड़ी हो गई, उसने उसका दूध पीना शुरू कर दिया, उसने बच्चिया को चाटना शुरू कर दिया, उसके होश उड़ गए। उसने कहा ये नहीं हो सकता है, ये आदमी पक्का सच्चा है। और लाखों की जनता जो तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुई थी, लाखों प्रचारक उसी समय पैदा हो गए, और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नामदेव का वो किया। आज महाराष्ट्र में नामदेव सबसे बड़े संत माने जाते हैं। उनको मीता साहब ने नामदेव न कह के नामा कहा, उसे हम मुन्ना लाल को मुन्ना करके बुला दिया। नामा का पति साह कैद किया, गैया मारी धरी दुआरे, तो गैया उठी बोलन लागी, कब साहेब धरिया अवतारे। अरे कितनी बड़ी घटना हो गई, और ईश्वर को अवतार रखने की जरूरत नहीं पड़ी, पीछे से तो हो गया था। जिनकी इच्छा से सब होता,
तो काहे धरिया अवतारे, वो क्यों अवतार रखेगा जब इच्छा मात्र से उसकी सृष्टि का विनाश हो सकता है, सृष्टि रच दी जा सकती है, तो वो अवतार क्यों रखे। रामचंद्र कान्हा भय भजी हति, रामचंद्र कान्हा भय भजी हति, गर्भ नवावा सिरजनहारे। रामचंद्र और कान के रूप में जब वो उन्होंने अवतार लिया विष्णु जी ने, तो दोनों जगह उनकी बड़ी दुर्गति हुई। रोना पड़ा, गाना पड़ा, लड़ना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा। तो कहते हैं जिसकी इच्छा से सब होता है वो क्यों अवतार रखेगा। संतन की सरिती न्यू नाही, मतलब तीनों महादेव, कहते संत की बराबरी में ये तीनों नहीं खड़े हो सकते। संतन की सरिती न्यू नाही, रामचंद्र कान्हा का विचारे। ये तो उनके अवतार हैं, उनका थोड़ा सा पूंजी लेकर के आए हैं, कुछ कलाएं लेके आए हैं, ये बेचारे क्या करेंगे जब वो तीनों नहीं टिकते हैं संत के आगे, तो ये क्या टिकेंगे। संतन की सरी को तीन्यू नाही, रामचंद्र कान्हा का विचारे। कह मीता भजु सत्य पुरुष का, नहीं तो परी हो नरक दुआरे। कहते भजना है तो केवल उस सत्य पुरुष को, उस परम पुरुष को जिसके ऊपर कोई नहीं है, भजो तो उसको भजो। अगर उसको नहीं भजोगे, अन्य डार पात में लगोगे तो जो है नरक जाना पड़ेगा। क्या इजाजत है आगे की।